मुझे जिस दिन गोली लगी थी जी। जब मुझे लगी तो मैं गिर गया ज़मीन पर और उसके बाद मैं ये मान चुका था कि मृत्यु है ही। वो जो समय था उस समय के दौरान मैं माया मोह से बिल्कुल दूर था। मुझे बोध था कि शरीर है, मुझे बोध था पत्नी है, बच्चे हैं, माता पिता है, सब कुछ बोध था जो अभी है, लेकिन मुझे मोह किसी का। और यहाँ से बसा, यहाँ लगा, यहाँ से जबड़ा उड़ गया, यहाँ से मतलब ये आपके अंदर से होती हुई गई। अंदर से गया, यहाँ घुसा। आज की इस पॉडकास्ट में हमारे साथ लेफ्टिनेंट कर्नल मनोज कुमार सिन्हा जी हैं, जिनको कश्मीर में एक ऑपरेशन के दौरान गोली लगी थी, जिसके बाद किसी को नहीं लग रहा था कि वो वापस बच पाएंगे। बट उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और बहुत ही अच्छे से रिकवर हुए। आपका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद अभय, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि आपको जो कश्मीर के दौरान जो हादसा हुआ, एक बार थोड़ा उसके बारे में बताएं। मुझे जिस दिन गोली लगी थी जी। जब मुझे लगी तो मैं गिर गया ज़मीन पर और उसके बाद मैं ये मान चुका था कि मृत्यु है ही। स्वीकार कर लिया था मैंने कि मृत्यु तो अब है ही। और मैं इसका थोड़ा सा इस तरह से कहूँगा कि अ, जो मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ। समराइज़ मैं पहले कर देता हूँ कि मैं उस अनुभव से गुज़रा। वो इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे नहीं पता कि जो ऋषि मुनि होते हैं, तो उनका जो ऊपर का जो स्तर होता है, वो कैसा होता है, क्या सोचते हैं, मैं नहीं जानता। लेकिन यदि वो कुछ ऐसा है कि वो माया मोह से दूर हो जाते हैं, तो मैंने उस भावना का, उसका अनुभव मैंने किया है। क्योंकि जितनी देर मुझे गोली और जो मृत्यु के साथ जो मेरा चल रहा था, संघर्ष नहीं बोलूँगा मैं, लेकिन जो भी संबंध था, वो जो समय था, उस समय के दौरान मैं माया मोह से बिल्कुल दूर था। मुझे बोध था कि शरीर है, मुझे बोध था पत्नी है, बच्चे हैं, माता पिता हैं, सब कुछ बोध था जो अभी है, लेकिन मुझे मोह किसी का नहीं था, शरीर का भी मोह नहीं था। एक बार और आप थोड़ा सा उस ऑपरेशन के बारे में बताएं कि क्या हुआ था जिसके कारण ये हुआ। ऑपरेशन ऐसा था कि उसमें एक आइडिया था मुझे कि एक गांव में शायद आतंकवादी होंगे। तो हम अंदाज़ा था, एक मेरा अनुमान था। उस अनुमान की बेस पर हम शाम को निकले और थोड़ा-सा उसका पृष्ठभूमि भी है कि हम लोग काफ़ी सक्सेसफुल थे। मेरे साथ जो जवान थे बहुत अच्छे थे, बड़े बहादुर थे और कारण ये था, उसका परिणाम ये हुआ कि काफ़ी आतंकवादी हम मारते थे। तो वो इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको कि उनके बीच में भी फिर एक धारणा बन जाती है ना आतंकवादियों में कि ये बड़े खतरनाक लोग हैं भाई ये लोग। और ये और मैं चूँकि कंपनी कमांडर था, तो मान लिया जाता है कि ये बहुत है खतरनाक, लेकिन श्रेय सारा मेरे जवान हुआ था, बहुत अच्छे जवान थे मेरे। तो वो एक धारणा थी हमारी। तो अब उसके बाद मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इसके बाद जब हम गए और हमने एक मोहल्ले को घेरा। उस दिन बहुत बारिश हो रही थी। उसका फ़ायदा ये हुआ बारिश होने का, नुकसान जो होता है वो तो होगा, लेकिन फ़ायदा ये हुआ क्योंकि वहाँ पर कश्मीर में घर जो है अधिकांशतः वो सीजीआई शीट के होते हैं, और छत ऊपर वाली छत, नीचे फिर आदमी अपनी सामर्थ्य के अनुसार से फॉल सीलिंग कराए या ना कराए, लेकिन ऊपर का ये शीट पे अगर खूब जोर से बारिश हो रही है तो आवाज़ शोर बहुत होता है। तो उसका फ़ायदा हमें ये हुआ लाभ कि हम बाहर चुपचाप कर पाए। वन्यथा अगर पूरी सुनसान रात होती है तो कितना भी आप सावधानी से चलो, थोड़ा-सा हवा में लग जाता है ये कुछ लोग आ रहे हैं शायद, तो आतंकवादी भी सचेत होने लग जाते हैं। तो उस दिन ऐसा कुछ हुआ। हम लोगों ने घेर लिया, 2 बजे तक रात को मैंने घेरा। सारे लोगों को एक जगह पर खड़ा कर दिया। पूरा अंदर तक सब पानी में हम डूब चुके थे। उसके बाद फिर सवेरे 5 बजे मैंने घोषणा करी कि भाई हम आ गए, और घोषणा इसलिए करी लोगों के लिए कि आप बाहर आ जाएं, उसके बाद हम अंदर जाएंगे, जिससे कि आपस में कोई क्रॉस फायर में किसी वहाँ जो लोग रह रहे थे वो लोग बाहर आतंकवादी आतंकवादियों के बीच में छुपे हुए थे। ये मेरा अनुमान था कि आतंकवादी होंगे। तो हमने कहा, लोगों को आग्रह किया कि आप लोग बाहर आ जाएं, हम लोग इस गांव की सर्च करने वाले हैं, तो आप बाहर आ जाएं, उसके बाद हम घुसेंगे। तो अब सुबह 5 बजे करोगे तो कोई रजाई में, कोई कहीं, तो टाइम तो लगेगा थोड़ा बहुत, तो 1 डेढ़ घंटा लग गया उसमें, लोगों को निकलने में आराम से। वो सब हो रहा था। तो ये जो अब मैं बता रहा हूँ ये मुझे उस वक्त पता नहीं था, बाद में मुझे हॉस्पिटल में पता चला कि ये हुआ अंदर आतंकवादी थे, काफ़ी सारे थे, एक घर में थे, और उसी घर में से लोग चर्चा कर रहे थे। तो आपने देखा होगा, मेरी थोड़ी सी आदत थी, मेरे यूट्यूब पे भी आप देखें कि मैं आतंकवादी से बातचीत का मेरा एक अंश है, तो मैं आतंकवादियों से बातचीत बहुत करता था।
तो उसमें वहाँ का जो बहुत बड़ा लीडर था उससे भी मेरी काफ़ी बातचीत होती थी। तो एक वो आपसी वो हो जाता ना, ईगो कह लीजिए या जो कह लीजिए, एक दूसरे को चुनौती देने वाला कि देख लेंगे भाई, देख लेंगे। कई बार वो कहता था कि तू बच गया, मैं कभी कहता था तू बच गया। तो उसमें से वो जो टॉप वाला बंदा भी था इसी में, तो उसने देखा कि यार अब वो ईगो वाली बात थी। वो कहता था मैं कहता था मैं तो किसी दिन तो मरेगा तो मेरे हाथ से। तो जो भी है, तो वो ये चाहता था कि यार और कुछ भी हो जाए, मैं इसके हाथ से नहीं मरना चाहता। तो अब उसने ये सब अंदर बात चल रही थी, जो बाद में मेरे हमारे पता चली, तो बाद में मेरे को हॉस्पिटल में बताया कि भाई ये हुआ उस घर में। तो बोला यार इसके हाथ से नहीं मरना चाहता हूँ, तो मैं चाहे हम खुद ही अपने आप को खत्म कर लेते हैं, बट आई डू नॉट वांट टू गिव हिम द प्लेजर ऑफ किलिंग। तो उसमें से फिर जब देखा कि, और दूसरा था कि टैक्टिकली भी अगर आप देखें तो अगर शाम के बाद अगर कांटेक्ट होता है तो आतंकवादी भी चांस लेते हैं कि थोड़ा एनकाउंटर को लंबा खींचते हैं और रात अंधेरा हो जाएगा शायद निकल जाएंगे। लेकिन आप अर्ली मॉर्निंग कर रहे हो, और दूसरा हमारा रेपुटेशन ऐसा था कि भाई इनके चक्रों में एक बार फंस गए तो ये छोड़ते नहीं भाई फटाफट। एक रेपुटेशन था उनके बीच में। तो उन्होंने ये करा, तो फिर उन्होंने क्या करा कि जब जाना ही जाना है तो यार ऐसा करते हैं कि हम 3 बंदे बाहर आके हम फिदाइन बन के और इस कैप्टन साहब को गिराते हैं। हम अपने मतलब वो तो जाएंगे ही जाएंगे, उन्होंने डिसाइड कर लिया कि हम 3 जाके करते हैं। अब उन्होंने क्या किया, उसी गांव में एक कोने में वो होंगे, अंदर अंदर ही घरों घरों पार्क कर सके, दूसरे कोने में आ गए वो 3 बंदे, और उधर आके फिर उन्होंने चुनौती देनी स्टार्ट, चलाना शुरू कर दी। अब है ना, आ जाओ हिंदुस्तानी, जो भी है ऐसे जो तो शब्द कहने शुरू कर दी। अब वो मेरे से एक भूल हो गई, है ना। अगर मैं बाकी किसी भी प्रोफेशन में आपसे भूल हो तो परिणाम चाहे जो, इन द प्रोफेशन ऑफ सोल्जरिंग इफ यू मेक मिस्टेक्स देन यू विल पे विद ब्लड, लाइफ, लिम्ब और मे बी वर्स। सो मेरे से भूल हो गई। हालांकि मुझे लगा कि ऐसा तो करते नहीं है कभी भी, वो अपना पोजीशन खुद बताएं। ये तो मुझे समझ नहीं आया कि ये अलग है कुछ, बट फिर भी मैं सही उसके बाद एक्शन जो मुझे लेना चाहिए था, आई शुड हैव नॉट फॉलन फॉर दैट। एंड मैं सोचा ठीक है, जब पता चल रहा है चलो, तो हम चल पड़े उस तरफ। वही चल पड़े तो फिर दे चार्ज एट अस। 2 बंदे पहले कुछ गोलियां चली वहां से, और फिर 2 बंदे चार्ज करे बाहर खुलेआम आए, टट 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 करते। उनको पता था मरेंगे, लेकिन टास्क यही था कि तुम मर जाओ लेकिन इस कैप्टन साहब को गिराओ। तो उसमें फिर मेरे कुछ बंदे, हमने जैसे ही चार्ज करते हुए हमने सबने पोजीशन ले लिया, लेकिन मेरे 2 जवान उसमें आ गए चपेट में आ गए। तो वो रोडी पर थे। तो मैं फिर अपने पोजीशन से निकला। अच्छा, उसमें हम कुछ ब्लास्ट सा किया उन्होंने, जिसमें वो 2 आतंकवादी भी गिर गए। अच्छा। तो मैं अपने जवानों को उठाने के लिए अपने पोजीशन से बाहर आया कि मैं उनको उठाऊं, बात करूं। हालांकि काफी गंभीर रूप से घायल थे, तो आशा नहीं थी कि बचेंगे, लेकिन मैंने कहा कि नहीं मरे। तो उनसे कर रहा था तो मैंने देखा एक बंदा उठ रहा है आतंकवादी, तो उसको शायद ज्यादा लगी नहीं थी, धमाके से वो गिर गया होगा। अब मुझे यहाँ पर मेरे से दूसरी भूल हुई कि मैंने अपना इमोशनल हो गया, मुझे गुस्सा आ गया। तो मैंने उठाया और इसको उठ रहा था, तो मैंने उसके छाती पे पांव रखा, दबाया और अपना वेपन को सिंगल शॉट किया, और एक इस आँख में, एक इस आँख में, एक नाक में, एक मुंह पे। मैं भूल गया मैं कहाँ हूँ, क्यों हूँ। लड़ाई का मैदान है, आतंकवादी हैं, चारों तरफ से आवाज आ रही है मेरे जवानों की, साहब मर गया, हटो वहां से, निकलो। मेरा मुझे बस वो सब जोन से बाहर था। तभी मैंने कहा ना 3 आए थे, तो ये दोनों ने ट्राई किया कि पहले इन दोनों से काम हो जाए तो हो जाए, तीसरे को भी समझ में आया कि यार ये तो अभी भी खड़ा है, हमारे बंदे तो गए। तीसरा जो है उसने दूसरा तरीका अपनाया। वो चिल्ला नहीं रहा था, वो चुपचाप पीछे से आ रहा था मेरे, और वो इस उम्मीद में आ रहा था क्योंकि मैंने कहा एक रेपुटेशन थी, कई बार बच लिया था मैं, मतलब असंभव परिस्थितियों से मैं बच लिया था। इतनी दूर से गोली चलाई, पूरी मैगजीन नहीं लगी, पाँव के बीच में ग्रेनेडें नहीं लगी, घर के दरवाजे पे खड़ा हूँ, खाली पर्दा है एक, पर्दे के पीछे से पूरी गोली मारी, मैगजीन मुझे नहीं लगी। तो ऐसे कई बार हो गया था। तो उनको लग रहा था कि यार ये बंदा चिम्मड़ है, मरता नहीं है, बड़ा मुश्किल है इसको मारना। तो वो ये आ रहा था पीछे से कि यार, अब वो भी जब तीसरा निकला तो उसको लगा मैं तो निकल रहा हूं तो मरना तो है ही, लेकिन इसको छोड़ूंगा नहीं। तो वो जल्दी जल्दी आ रहा था बिना आवाज किए कि पॉइंट ब्लैंक यहां सटा के मारेगा, और मैं इसके ऊपर लगा हुआ था। तो मुझे लगा कि पीछे कोई है,
तो मैं घूमा पीछे। अब मैंने तीसरी गलती करी। ट्रेनिंग में खूब सिखाया था हमें, लेकिन फिर भी मैंने तीसरी गलती करी कि जब मैं पीछे घूमा तो मुझे घूमते घूमते हथियार अपना सीधा कर लेना चाहिए था, जो मैंने नहीं कि मैं पीछे घूमा तो मेरा हथियार ऐसे ही था और मैं आमने सामने आ गया उसके। मेरा हथियार अभी भी एवन ऐसे ही पकड़ा हुआ था, उसका हथियार सीधा था। जिंदगी और मौत में इतना ही फर्क होता। उसने पहले ट्रिगर दबा दिया और यहाँ से घुसा, यहाँ लगा, यहाँ से जबड़ा उड़ गया, यहाँ से मतलब ये आपके अंदर से होती हुई गई? अंदर से गया, यहाँ घुसा, यहाँ से एंट्री ली और यहाँ से एग्जिट होने और जबड़ा यहाँ से मेरा बाहर आ गया। राइफल की गोली का क्या होता है ना, गन और राइफल में फर्क होता है। गन का बैरल स्मूथ होता है, राइफल के अंदर में ग्रूव होते हैं। अच्छा। तो उसमें फिर क्या होता है कि गोली जब निकलती है तो वो बाहर नहीं तो बहुत थोड़ी स्पिन करते हुए निकलती है। तो राइफल की गोली कहीं टच करेगी तो एंट्री वुंड में टच करेगी और अंदर जाके ऐसे करेगी तो एग्जिट वुंड बड़ा होता है। घुसेगा अपनी गोली के साइज में ही घुसेगी, लेकिन अंदर जाके घूमते घूमते एग्जिट वुंड बड़ा करती है, वो होता है। तो इतना बड़ा था। तो ये था कहानी। तो इस प्रकार से हुआ। तो कमिंग बैक टू जहाँ पर थे हम, तो मुझे वो जब वो लगा कि मृत्यु है, साक्षात है, और मुझे कोई मोह माया नहीं था कि मुझे जीना है। जीवन का भी मोह नहीं था, मृत्यु का भी। ऐसा नहीं था कि मरना चाहता हूँ, ऐसा नहीं कि जीवन चाहता हूँ। लेकिन एक ऐसा होता है कि हर एक क्षण में मनुष्य का हर एक क्षण की एक सच्चाई होती है, सत्य होता है। वही सबसे बड़ा चुनौती है मनुष्य के लिए कि हर एक प्रत्येक क्षण में इस क्षण का सत्य क्या है और इस सत्य के अनुरूप मेरा कर्तव्य क्या है। खाली इसी का बोध हो जाए ना तो मनुष्य सारी चीजें सही हो जाए, लेकिन होता नहीं हमें। हम अपने हिसाब से दूसरा कुछ करते रहते हैं। लेकिन उस क्षण में चूंकि मैंने कहा कि मैं उस जोन में था, तो मैंने कहा कि यार अपन का इस समय एक ही कर्तव्य है कि मुझे सांस लेना है, जो कि बड़ा मुश्किल हो रहा था। गोली मैंने कहा अंदर से पूरा फाड़ते हुए थ्रोट वोट फाड़ के निकली थी। तो मैंने कहा ये मेरा कर्तव्य है, इसका फल मैं कुछ नहीं चाहता हूँ। सांस लूंगा, बचूंगा, नहीं बचूंगा, मरूंगा, जीऊंगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट मेरा काम है कि मुझे सांस लेने का प्रयास करना है और करते रहना है जितना तक हो सकता है। ये मेरा इस समय कर्तव्य है। वो मैं कर रहा था, बड़ा मुश्किल हो रहा था, कर रहा था। उसी में फिर मेरे जवानों ने मैंने देखा कि मेरे जवान मुझे उठा के लेके जा रहे हैं। फिर उन्होंने मुझे एक गाड़ी में डाला और जब मैं जमीन पे भी सांस ले रहा था कुछ देर तक, तो मुझे लगा यार कब तक लूंगा पता नहीं। गोलियां अभी भी चल रही चारों तरफ मेरे ऊपर। तो तभी मेरे जवान ने, मैंने देखा मुझे लगा कोई उठा रहा है मुझे, जवान उठा रहे हैं। मैंने कहा चलो। कॉन्शियस थे तब आप? हाँ, कॉन्शियस पूरा था। मैंने कहा ना, बोध पूरा था, हर चीज का, मोह नहीं था। तो फिर मेरे को गाड़ी में डाला उन्होंने। फौज की गाड़ी होती है, एमपीवी कैस्पर बोलते हैं, वो माइंड प्रोटेक्टेड गाड़ी होती है। तो चारों तरफ से सील होती है, माइंड प्रोटेक्टेड है, वो बुलेट प्रूफ भी होती है। उसमें डाल के ले जा रहे। तो वो थोड़ी देर उसमें बाहर अंदर की कोई आवाज आती नहीं, उसी के लिए बनी है बस। फिर मुझे लगा कि यार ये गाड़ी भी पता नहीं अभी कितनी देर जाएगी। श्रीनगर आर्मी हॉस्पिटल तो बहुत दूर है यार, इतना तो मैं नहीं खींच पाऊंगा। मैं छोड़ता हूँ यार इसको। जैसे मैं सोच रहा था, अचानक वो गाड़ी का दरवाजा खुला और मेरे को हेलीकॉप्टर के रोटर की आवाज आई। मैंने कहा यार मनोज कुमार पकड़ ले थोड़ा और। पकड़ लिया उन्होंने हेलीकॉप्टर में डाल दिया। अब हेलीकॉप्टर में भी समय हो ही गया होगा मेरे ख्याल से 15 मिनट कुछ हुआ होंगे। लेकिन मुझे भी, मैं उसमें ऐसे ही बैठा था। मैं कहा यार पता नहीं यार ये कितना टाइम लगेगा। मैं कहा नहीं होगा। तो मैं ऐसा जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, सोच रहा हूँ ना, तो ऐसे हुआ कि जैसे मान लो पायलट ने सुन लिया। वो पीछे मुड़ के बोले, सुन, लुक मनोज बीबी कैंट, लुक मनोज बीबी कैंट, चिल्लाने लगे। तो मैंने कहा, बीबी कैंट तो श्रीनगर के कैंटोनमेंट को बोलते हैं, बदामी बैग कैंट। तो मैं ऐसे ही था और मैं थोड़ा सा आंख टेढ़ा करके देखा, तो हेलीपैड दिखा, एम्बुलेंस दिखा और स्ट्रेचर लिए फौज के जवान हॉस्पिटल वाले। मैंने कहा यार पकड़ लो थोड़ा। तो उसमें फिर चला गया। फिर आईसीयू गया और आईसीयू में फिर अब उन्होंने मेरे को कुछ दिया या मैं खुद हुआ पता नहीं, वहां पर जा रहा था। मैंने कहा यार हो गया, मर गया यार। तो मैं मृत्यु समझ के मैं हो गया। उसके बाद फिर मेरे को जब होश आया तो ऑपरेशन हुआ मेरा, वो सब मुझे पता नहीं। सब वो बेहोशी में वो कितना देर हुआ पता नहीं, बहुत बता रहे 7 घंटे 8 घंटे पता नहीं, जो भी बहुत लंबा। तो जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि यार मैं लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे बैठ पड़ा हुआ हूँ।
सब लगे हुए तार वार पाइप शाइप चारों तरफ, मॉनिटर बतेरे लगे हैं, डॉक्टर नर्स सब हैं। लेकिन मैं क्या था कि अपने शरीर में मेरे कोई उंगली भी मैं हिला नहीं पा रहा था, तो इतनी शक्ति नहीं कि मैं अब वो कि मैं ये भी हिला लाऊं या कोई भाव दे पाऊं चेहरे से ना, ऐसे ऐसे हंस पाऊं, कुछ कुछ नहीं कर सकता था, बस पड़ा हुआ था। अब पड़ा हुआ हूं, फिर सांस जानी मेरी थोड़ी देर बाद, इमीडिएटली नहीं, इतना समय मुझे बहुत समय का हिसाब नहीं है, लेकिन एक समय है कि सांस नहीं आ रही है। अच्छा। मैंने कहा यार अब क्या करूं, बोल नहीं सकता मैं, आवाज ये भी नहीं कर सकता कि मेरे चेहरे से कोई समझ ले कुछ ना, पीड़ा दिखाऊंगा, ऐसे कुछ कुछ कर ही नहीं सकता। मेरे चेहरे को देखे तो एकदम मतलब शांत थे, तो बस कुछ है ही नहीं, दिक्कत ही नहीं है बंदे को। मैंने कहा यार, तब मेरे को अचानक याद आया कि यार मरते वक्त जो है ना भगवान का नाम लेना चाहिए यार, पिछले जितनी बार जो था याद नहीं कर रहा था मैं। मैंने कहा इसीलिए भगवान वापस वापस भेज रहे हैं मेरे को, आउट तो अपन हो गए, पवेलियन जाके वापस आ जा रहे हैं हम, तो इस बार भैया भगवान का नाम ले लो यार अच्छे से। तो हमने भगवान जी भोलेनाथ शंकर जी का नाम मान लिया, और मेरा हो गया काम, चलो चलते हैं, संतुष्ट हो गया हूँ, अब सही तरीके से जा रहे हैं। तो हमने छोड़ दिया, अब हम तो मर चुके हैं। अब फिर पता नहीं कितना समय का मुझे हिसाब नहीं है, लेकिन फिर मुझे लगा कि मैं ऊपर आ गया हूँ, यमराज यहीं इधर बगल में खड़े होंगे, सामने चित्रगुप्त बैठे होंगे और वो रजिस्टर लेके बैठे होंगे। और मन में जा रहा है यार, जैसे ही मैंने कहा यार वे रजिस्टर ने लेके बैठे हैं, और मैंने कहा यार अभिनव ये सवाल पूछेंगे, और सारे गलत काम याद आने लगे भाई। जितनी जिंदगी में जितने उल्टे काम किए थे, जितनी भी गलतियां की थी ना, वो याद आने लगी। तो मैं आपके माध्यम से बता रहा हूँ, मैं आपके सारे दर्शकों को, कि अंतिम समय में सारे उल्टे काम याद आते हैं, इसलिए कृपया करके ऐसा कोई काम करे ना, और करा है तो उसको सही कर लें। मैं आपको क्वेश्चन पेपर लीक कर रहा हूँ, आज ही एग्जाम होगा, और आपको तो और ज्यादा पछतावा होगा अगर आपने ये पॉडकास्ट देखा है, क्योंकि तो भगवान बोलेगा भाई एक बंदा आया था, उन्होंने तेरे को बताया भी था, तूने पॉडकास्ट देखा भी था, फिर भी तुम नहीं सुधरे। तो ये ध्यान में देना। तो मैंने कहा यार अब इसका क्या जवाब दूंगा, इसका क्या जवाब दूंगा। मैंने कहा यार तो नर की पक्का है। फिर अचानक याद आया कि मेरी पहली यूनिट जो थी वो राजपुताना राइफल थी, तो उसका मोटो है वीर भोग्या वसुंधरा। मुझे वो याद आ गया। मैंने कहा अरे वीर गति के मार्ग से जो आता है वो तो यार स्वर्ग भी जाता है, वीर भोग्या वसुंधरा। उन्हें अपना तो वीर गति के मार्ग से आ रहा है अपन, मैंने अपना तो वीआईपी पास है यार। मेरे वो कॉन्फिडेंस आ गया, अब छोड़ो यार तुम चित्रगुप्ता रजिस्टर करो बंद। और मैं उस विश्वास में मैंने कहा अब सामना करता हूँ, मैंने आगे खोली कि अब चित्रगुप्त को सुना दूंगा मैं, तो कॉन्फिडेंस के साथ। तो मैंने आंखें खोली कि ये इस भाव से कि चित्रगुप्त को ना रजिस्टर करो बंद, ये रहा अपना वीआईपी पास, स्वर्ग की करो एंट्री। और जैसे ही मैं ये सोच के आंखें खोली, ये तो बड़ी पे बैठा हूँ मैं, टेक ऑफ ही नहीं हुआ। मुझे पश्चाताप हुआ कि मैं जीवित हूँ, और आज तक इस बात का पश्चाताप है कि यार अवसर था एक स्वर्ग जाने का, और शॉर्टकट में मिल रहा था मैं, और अब पता नहीं यार, अब जाना तो है ही, जाना तो है ही, मृत्यु तो आनी आनी है, ऐसा तो नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं बड़ा भाग्यशाली बच गया, मैंने ऐसा कौन सा अमर हो गया हूँ यार, जाना तो है ही है, आज ही कल कब से भी कोई जाना है। लेकिन अब यार वो पता नहीं कर्म करके जाना पड़ेगा, बड़ा लंबा मुश्किल रास्ता है, प्रयास कर रहे हैं जितना हो सकता है, लेकिन वो उस बात का पश्चाताप है कि यार फर्स्ट क्लास जा रहे थे यार, स्वर्ग मिल रहा था, वो रह गया। तो ये है देवी सज्जन। लेकिन इसके बाद एक बताता हूँ क्या हुआ, क्योंकि अब जो मैं आजकल जो भी बात कहता हूँ ना, अब मैं बताता हूँ इस घटना का क्या प्रभाव है। तो एक जो मैं बता रहा हूँ ना आपको कि मैंने वो जो अनुभव किया थोड़ी देर, उसके बाद जब मैं जीवित हो गया, समझ गया कि अब रहूंगा, तो मैं ऐसा कुछ आज वैसे ही हूँ, माया मोह में उतना ही हूँ जितना कोई भी है। वापस फिर दुनिया में आया तो माया मोह जैसे चढ़ता चढ़ गया, मैं कोई अलग नहीं हूँ किसी भी, सब जैसे। फर्क सिर्फ ये है कि मैंने एक बार वो अनुभव किया है। जैसे होता ना, आपने कभी हेल्थ का अनुभव किया हो, कभी दौड़ लगाई हो, कभी जिम करा हो, कोई गेम खेला हो, तो उस दिन लग रहा हो कि यार बहुत ही बढ़िया महसूस हो रहा है आज, है ना। आज आप रोग कोई नहीं है आपको, लेकिन आपको पता है यार कि वो वाली बात नहीं है जो उस दिन थी, है ना, वो अलग ही फीलिंग थी एक हेल्थ की।
तो उसी प्रकार से आध्यात्मिक रूप से वो मैं एक बार फील कर चुका हूं, तो वो रेफरेंस पॉइंट है मेरा, है ना। जैसे हेल्थ में होगा ना कि आप जानते हो यार वो वाली फीलिंग है, अगर हो तो वो हो, मैं ठीक है यार, लेकिन वो बात तो अलग ही है। तो वो मेरा एक रेफरेंस पॉइंट है। मैं उसके पृष्ठभूमि में जो कुछ आज सोचता हूँ, विचारता हूँ, वो उधर से आया। अब उसके बाद क्या हुआ, जब मैं नॉर्मल जीवन में आ गया, तो अब मेरे पास वो हमेशा एक रेफरेंस पॉइंट सत्य का मैंने एक बार चख लिया था ना, स्वाद थोड़ा सा, थोड़ी देर के लिए। तो अब मैं जब जीवन में आया और दुनिया को देखने लगा, तो मेरे को ये समझ में आने लगा कि यार ये सही नहीं है, जो नैरेटिव चल रहे हैं, जो विचार चल रहे हैं, यार ये गलत है। सही क्या है मुझे नहीं पता, वो मैं तब से ढूंढ ही रहा हूं। जितना समझ में आ रहा है उतना मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन ये मेरे को समझ में आने लगेगा कि ये सही नहीं है। इसका उदाहरण मैं इस प्रकार से दूंगा आपको कि मान लो कि एक कोचिंग क्लास है, उसमें आप पढ़ रहे हो और एक ऐसा एग्जाम है जिसमें अब तक कोई गया नहीं, या जो गया तो जो जाता है सेलेक्ट होता है चला जाता है, उससे आपकी भेंट नहीं होती। तो किसी को पता नहीं है कि यार वो एग्जाम में क्या होता है ना। आप गए, एग्जाम दिया और वापस आए, इसके पहले कोई आया नहीं। तो अब तक ये पता नहीं चल रहा था कि यार हम तैयारी कर रहे हैं वो सही भी है कि नहीं है, क्योंकि जिसके पहले जो जाते हैं वो सेलेक्ट होते चले जाते हैं आगे, हमारी मुलाकात ही नहीं होती उनसे कि भाई क्या पूछा क्या। तो आप एक बार दे के जब वापस आओगे ना, और अगर यहाँ सही नहीं पढ़ाया जा रहा है, तो आपको ये तो समझ में आ जाएगा कि यार ये सही नहीं है, ये जो तुम पढ़ा रहे हो सर, ये वहां नहीं है, कुछ गलत है। मतलब आप शायद तुरंत बता नहीं पाओगे कि क्या पढ़ाना चाहिए, लेकिन ये समझ में आने लगेगा ये तो सही नहीं है। तो मेरे साथ वो फीलिंग होती है, जो मैं जाके आया हूं तो मुझे दुनिया में लगा यार ये तो गलत है यार, मतलब शायद गलत ना भी हो लेकिन सही तो नहीं है। तो जीवन की मान्यताएं जो हैं, जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, सफलता की परिभाषाएं क्या होनी चाहिए, स्वतंत्रता की परिभाषाएं क्या होनी चाहिए, बस ऑलमोस्ट एवरीथिंग हम आज की डेट में एक वो प्रचलन चल पड़ा ना, डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन क्या है। तो उस पे जो चल रहा है तो मुझे समझ में आने लगा गलत है ये। तो उसी के बाद से मैं समझ रहा हूँ हर चीज को, और अब जो भी समस्या है, जिस पे भी चर्चा होती है, तो मैं उस पृष्ठभूमि से जांचता हूँ उसको। नॉर्मल आज दुनियादारी की पृष्ठभूमि अपनी अलग है, लेकिन मैं उस पृष्ठभूमि से, उस दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करता हूँ। सफल रहना सफल रहना वो अलग बात है, बट प्रयास में वही करता हूँ। ये है भाई फर्क। आपने जिस तरीके से इस पूरे इंसिडेंट को बताया, मतलब एक बहुत ट्रेजिक इंसिडेंट था, बट आपने उसको एक फनी वे में पूरा ले दिया और बहुत अच्छे से बताया। इसकी हर फनी भी नहीं है, ट्रेजिक भी नहीं है, दैवीय है और सत्य है ना यार। एक बात बताओ, है स्कूल में देखा होगा कभी लिखा रहता है ना कहीं कहीं दीवार पे, ट्रुथ इज लव, है ना। और एक बात बताओ, बाकी बहुत सारे सत्य है दुनिया में, ब्रह्मांड में, लेकिन एक सत्य है कि मरना सबको है। मरना सबको है। इस बात की गारंटी है कि आज शाम का सूर्यास्त देखेंगे हम? कोई गारंटी नहीं। नहीं है ना। किसी चीज की गारंटी नहीं है, एक चीज की गारंटी है, मृत्यु। सत्य है। इफ ट्रुथ इज लव एंड डेथ इज अ ट्रुथ, देन व्हाई नॉट स्टार्ट लविंग डेथ। बहुत ही अच्छी बात की आपने, है ना। हाँ। तो सत्य से प्रेम करो, मतलब सर मृत्यु से प्रेम करो, मतलब ये नहीं कि वो चाहो, लेकिन हाँ आप स्वीकार तो करो ये सत्य है, और उसके हिसाब से जीवन जियो। तो उसकी प्लानिंग आप जिस भी फेज में है लाइफ की, अभी से स्टार्ट कर दें कि एक दिन मरना है आपको, तो उसके लिए अभी से प्रिपरेशन कर दो कि अगर किसी दिन भी आए तो आपको जाने में डर ना लगे। तो कहते हैं कि काफी अधूरे काम रह गए, अभी मुझे थोड़ा जीवन और मिल जाए, ये हो जाएगा, मैं ये कर लूंगा। अधूरे काम की परिभाषा अलग है। आपका काम है, जैसे एक बच्चा है स्कूल में अच्छे से पढ़ता है, ज्यादा नहीं दिमाग लगा रहा, वो एग्जाम आएगा ये बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, टॉप करूंगा तो मेरे को मेडल मिलेगा, वो सब नहीं सोच रहा। बस वो जानता है कि मेरा कर्तव्य, मैं विद्यार्थी हूँ, विद्यार्थी का मेरा धर्म है, रोज जो पढ़ाया जाए उसको समझ लूँ, रिवाइज कर लूँ, लिख लूँ, होमवर्क कर लूँ, सब कुछ कर लूँ। सिंपल, बस इसीलिए कर रहा है वो, क्योंकि ये उसका धर्म है। अब उस बच्चे को कल आप बोलो, मैडम आके बोले क्लास में बड़ा कल टेस्ट होगा, तो जो बच्चा नहीं पढ़ रहा, मैम एक वीक और, मैम 4 दिन और, मैम ये और, उसको बोलो यार नमाज ले लो, वो अपना काम कर रहा है ना। तो वैसे ही जीवन में सही काम करते रहो, जिस दिन मृत्यु आ जाए। मृत्यु से भय इसीलिए लगता है जैसे एग्जाम से भय लगता है, क्योंकि आपने अपने विद्यार्थी धर्म का निर्वाह आप कर नहीं रहे हो, और जैसे ही एग्जाम की बात आएगी डर लगने लगेगा, तो थोड़ा दिन और, थोड़ा दिन और, है ना, थोड़े दिन और हो जाए यार, इतनी जल्दी क्यों एग्जाम ले रहे हैं। लेकिन जो बंदा पढ़ रहा है, अपने विद्यार्थी धर्म का निर्वाह कर रहा है, आज के कल की जगह आज ले,
तो इसीलिए मृत्यु से भय लगता है, क्योंकि हम जानते हैं सबकॉन्शियसली ना, अंतर मन में मैंने जो बात कही ना, वो सब जानते हैं। ये तो सही बात है। सब जानते हैं, अंतर मन में सब जानते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक उसी प्रकार से वो बंदा, वो विद्यार्थी, जो उद्दंड विद्यार्थी, जो जिसको माँ बाप समझा ही रहे हैं पढ़ रहा है, क्या फायदा पढ़ने का, वो कन्विंस ही कर देता है, मतलब वो मानता नहीं किसी की बात, लेकिन अंतर्मन में वो भी जानता है कि पढ़ लेंगे तो कुछ अच्छा हो ठीक जाएगा। है, मैंने मना दिया, मैंने जिद कर ली, मैंने बहस कर ली, आर्गुमेंट से मैंने सबको चुप करा दिया कि क्या फायदा ये वो, लेकिन अंतर्मन में जानता है यार मेरे को अपना काम करना चाहिए था। अंतर्मन में सब जानते हैं, मैं सिर्फ वो बता रहा हूँ क्योंकि ऐसा कोई अलग मेरे को ज्ञान नहीं है, बट वही है कि मैं अनुभव करके आ चुका हूँ, तो बस यही सब लोग करें तो दैट्स अबाउट तो इनफ। आप जब वो अनुभव करके आए तो जैसे आपने बताया उस समय मैंने भगवान का नाम लिया, आप स्पिरिचुअलिटी की ओर और इंक्लाइन हो गए? यार ये सब भी शब्द है, आध्यात्मिकता ये वो, बस जिस एक दो चीजें एक्चुअली क्या है ना, सत्य जो है इस ब्रह्मांड का, तो मनुष्य के अवतरण के पहले का है। ठीक है, अब जैसे उदाहरण के लिए सूर्य केंद्र में है सौरमंडल के, और पृथ्वी चारों तरफ घूमती है। ये तो भैया हमारे आने के पहले से घूम रही है ना। मनुष्य आए तो कंफ्यूज था, घूमती है नहीं घूमती है, कि पृथ्वी सेंटर में है ना, पश्चिम में वेस्ट में चर्च मानता था एक में कि पृथ्वी हर्ट इज द अर्थ इज द सेंटर ऑफ द। हम कंफ्यूजन करते रहे, भाषाओं का निर्माण करते रहे, भाषा बना के हम इसको ईस्ट बोलते रहे, वेस्ट बोलते रहे, पूर्व बोलते रहे, पश्चिम बोलते रहे, भाषाओं में कुछ भी करते रहे, लेकिन जो है सो एक है, भाषाओं के पूर्व का है। जी। तो ये हम भाषाओं का निर्माण किया, ये अध्यात्म है, ये पढ़ना है, ये ढिमकाना है, वो है। ठीक है, अब चूंकि हमने ये डिसाइड किया मनुष्य के रूप में कि हम जो कुछ भी संवाद करेंगे एक भाषा के रूप में करेंगे, तो हम शब्द गढ़ते जाएंगे, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि एक चीज सही होती है, एक चीज गलत होती है, बस। बाकी उसके आगे जितना भी भाषाओं का निर्माण करो, किताबें लिखो, ग्रंथ लिखो, चर्चा करो, लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि एक चीज सही है, एक चीज गलत है। इसको एक दूसरे उदाहरण से दूंगा, जैसे स्वास्थ्य की बात करें, एक शरीर की हमारी, तो हम जो भी चीज उठाएंगे खाएंगे, या तो उसके स्वास्थ्य के लिए ठीक है या नहीं है, बस इतना ही है, सिंपल। और मनुष्य को सिर्फ इतना ही बोध हो जाए कि मैं ये चीज खाऊंगा तो ये सही है, और ये चीज खाऊंगा तो नहीं है, इससे ज्यादा मेडिकल ज्ञान की जरूरत ही नहीं है, कोई एमबीबीएस डायटिशियन की जरूरत नहीं है। जो ज्ञान इस पृथ्वी पर सारे वन्य पशुओं और पक्षियों को है, हाँ, उन्हें पहले से उनको पहले कोई भाषा नहीं है, कोई ज्ञान नहीं होगा, कोई डायटिशियन नहीं, कोई एमबीबीएस नहीं करता, लेकिन हर पशु पक्षी को पता है कि फला दाना मेरे स्वास्थ्य के लिए ठीक है और फला पत्ती मेरे स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, बिना कोई ज्ञान, बिना एमबीबीएस के, बिना कोई वाचन किए। वो बोध की क्या सही है क्या नहीं है, बस ये होना चाहिए। अब उसका नाम आप अध्यात्म देते रहो, बौद्धिक ज्ञान देते रहो, कुछ भी देते रहो, there's always the things which are right, there's always things which are not right, and as long as हम वो right करते रहेंगे, उसको आप हाईएस्ट मानते रहो। इसको हम किसी को ऊपर किसी को नीचे नहीं मानना चाहिए। हर एक व्यक्ति अपने अपनी जगह पर जब वो सही कर रहा है तो सही कर रहा है, बस दो ही कैटेगरी होनी चाहिए। इसको हमारे देश में, हमारी संस्कृति में एक और दूसरा रूप नाम दे दिया गया, धर्म कर रहे हैं या अधर्म कर रहे हैं। सृष्टि का एक नियम है, ब्रह्मांड का एक विज्ञान है, उस विज्ञान के अनुरूप आप जब चल रहे हो तो आप धर्म कर रहे हो, इस नियम के विरुद्ध जब चलोगे तो आप अधर्म कर रहे हो, बस। तो वो महान तपोज्ञानी है जो अध्यात्म, जिसका शब्द का हम प्रयोग कर रहे हैं, स्पिरिचुअली हाई, जो मैंने भी यूज किया ना, वो एक साधारण व्यक्ति अपना परिवार पाल रहा है, खेती कर रहा है, अपने बच्चे पाल रहा है, किसी के साथ गलत नहीं कर रहा, और उस खेत से कमा के अपने गैया पाल के न अपने परिवार के बाहर भी 4 लोगों का, ब्राह्मण का, बुल्लोहार का, ग्रह का, जिनसे वो सेवाएं लेता है, उनके लिए भी कमा पा रहा है, उनके लिए भी अनाज कमा पा रहा है, उनके लिए भी दूध उगा पा रहा है, वो बराबर है। वो ब्रह्म ऋषि और ये बराबर है, कोई फर्क नहीं, ठीक है ना। इस स्टेज में नियति ने उसको जहां जहां टास्क दिया है, वो अपना टास्क कर रहा है, अपनी नियति और सामर्थ्य के अनुरूप हर एक व्यक्ति अपना कार्य करे धर्म के मार्ग पर। ये पृथ्वी पर जब होगा, एब्सोल्यूट हार्मनी, सामंजस्य होगा। ये ब्रह्मांड का नियम है, ये पौध है, इसमें वन में चले जाइए आप, एक मॉलिक्यूल होता है, एक बीज पड़ता है, जमीन में बीज गिरता है, उसमें से फिर निकलता है,
तो फजा बहुत सारे रिप्रोडक्शन होंगी, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बनते हैं। वो मॉलिक्यूल अपने नियति और सामर्थ्य के अनुरूप वहां से निकल के पत्ते में जाएगा, फूल में जाएगा, फल में जाएगा, तनी में जाएगा, डली में जाएगा, जहां जाए। हर मॉलिक्यूल अपना काम कर रहा है, कोई श्रेष्ठ नहीं, कोई नीचे नहीं। कुछ जड़ में ही रह जाएंगे, जड़ को फैलाएंगे, मिट्टी के अंदर दबे रहेंगे, उनकी कोई कहानी नहीं कहेगा, उनके ऊपर कोई कविता नहीं कहेगी, उनकी कोई फोटो नहीं बनेगी, फोटो शायद फूल की बनेगी। फल को लोग खाएंगे और धन्यवाद देंगे, भगवान पे शायद फल चढ़ेंगे, उसको कोई इस बात से ईर्ष्या नहीं। वो उन कणों को जो जड़ में है, ब्रह्मांड ने जो उसको रोल दिया है वो निर्वाह कर रहा है। ये सिंपल सी बात मनुष्य को समझ में आ जानी चाहिए कि आपको नियति ने जो रोल दिया है, तो ब्रह्म ऋषि भी अपनी जगह सही है। साधारण व्यक्ति जो अपने बच्चों का पेट पाल रहा है, अपने बच्चों और कुटुंब और आसपास के लोगों का पेट पाल रहा है ईमानदारी से, मेहनत से, सब बराबर है। नियति ने उसको वो काम दिया। जिस दिन उसको नियति बोलेगी कि अब छोड़ के तू ऋषि बन जा, तो बन जाना चाहिए। फर्क सिर्फ एक है, बाकी जीवों में, मैंने एग्जाम्पल दिया, बाकी पशु पक्षियों का, पौधों का और मनुष्य में, वो बाकी एग्जाम्पल से भी एक ही फर्क है बस मनुष्य में। मनुष्य अपनी योग्यता बदल सकता है, अनुभव के साथ बदल सकता है। वो एक बार फूल में चला जाए, फूल में चला गया, और कुछ नहीं है। अमरूद का बीज है तो अमरूद ही बनेगा, वो टमाटर। मनुष्य का क्या है, आज की परिस्थिति में जो रोल है वो करे। कल समय बदलेगा, अनुभव होंगे, कहीं से वो ज्ञान आएगा, तो उसके हिसाब से फिर वो परिस्थिति अपना नया रोल निर्वाह करेगा। मनुष्य में से भी ये फर्क है। तो वो देखना चाहिए कि मेरे को मेरे परिस्थिति, नियति और परिस्थिति के हिसाब से मेरे को क्या रोल विधि विधान देना चाह रहा है, वो करना है। तो इसीलिए हमारे देश में, हमारी सभ्यता में है 4 आश्रम जो बांटे गए ना, ब्रह्मचर्य आश्रम पहला फेज। ब्रह्मचर्य आश्रम में आप अपना खुद के विकास में लगे रहते हो। क्यों? क्योंकि आपको योगदान करना है। तो इसके पहले मैं बताऊं, मनुष्य का प्रश्न आए ना आए, जिसके बैकग्राउंड में ये चीज समझ में आएगी कि 4 आश्रम क्यों बनाए थे। कि मनुष्य का पहले ध्येय क्या है, हमारा इस धरती पर आने का, पृथ्वी पर आने का ध्येय सिंपल इतना है कि पूरे ब्रह्मांड में का हम हिस्सा बन रहे हैं, उसमें अपना रोल, जैसे मैंने कहा, नियति और सामर्थ्य के अनुरूप निर्वाह करें। बस इसी के लिए आए। आई माई सेल्फ के लिए नहीं आए हैं हम यहाँ पर। उस पूरे होल के अंदर का अपना ड्यूटी जो है, मेरा रोल है। किसी को इतना बड़ा मिलेगा, किसी को इतना छोटा मिलेगा, जैसे होता है जंगल में ना, किसी को बरगद का पेड़ का रोल मिला, किसी को टमाटर का, जो मिला, जिसको जितना जो मिला, अपना रोल का निर्वाह करने के लिए। अब उसी के लिए तो हमारे देश में जो 4 आश्रम बने थे, ब्रह्मचर्य आश्रम, तो सबसे पहले व्यक्ति का विकास का होता है। ब्रह्मचर्य में हर एक बालक का कर्तव्य है, युवावस्था जब तक ब्रह्मचर्य में, कि वो अपने अंदर इतने गुण लाए, सामर्थ्य पैदा करे। यहाँ पर अपने पर ध्यान देना है, इसलिए नहीं कि स्वार्थी है, इसलिए कि आपको योग्य बनाना है योगदान करने के। तो उतनी दूर आप अपने पर ध्यान दोगे, अपने मन वचन कर्म पूरा एकदम सही करोगे। उसके बाद आता है गृहस्थाश्रम। अब परिवार बनाओ, परिवार पालो, परिवार के लिए जियो। योगदान आपका फैमिली के लिए होगा। उसके बाद आता है आपका, जब वानप्रस्थ आता है, तो शायद परिवार में रह के ही, या कुछ लोग परिवार छोड़ के, जैसे भी है, लेकिन अब आप समाज का सोचना शुरू कर देते हो। अगर परिवार में भी हो तो आपकी संतान हो चुकी है, जिम्मेदारी आपने उनको दे दी है, अब आप निकल पड़ते हो कि देश समाज जो भी लेवल है, उसमें भी कोई जरूरी नहीं कि हर एक व्यक्ति विवेकानंद बन जाएंगे, स्वामी विवेकानंद, जो भी है, हो सकता है अपने गाँव, हो सकता है 4 मोहल्ला, अपने मोहल्ले में, मोहल्ले के इश्यूज को बात करना, साफ करना, ये करना। हो सकता है एक मंदिर है, चलो हम इस मंदिर के ही जो है इसी में डेडिकेट करेंगे कि भाई ये मंदिर कैसे चलेगा, कैसे साफ रहेगा, कैसे पूजा होगी, अगली दुर्गा पूजा कैसे होगी, फलाना, चलो ठीक है, जो भी है। उसके बाद अंत में आता है संन्यास आश्रम, जिसमें आप ये सब छोड़ के पूरी तरह ब्रह्मांड के साथ लीन होने का प्रयास करते हो, जो कि आपके और मेरे वर्तमान में, आपका नहीं जानता, मैं अपने वर्तमान बौद्धिक लेवल से, मेरे समझ से ऊपर है। तो वो उस लेवल पे जाकर कुछ ऐसा करते हैं, कुछ वाइब्रेशन, क्योंकि हम जो भी करते हैं, सोचते हैं, तो एक वाइब्रेशन निकलती है, जो उसका कैस्केडिंग इफेक्ट होता है पूरे ब्रह्मांड में। तो वो उसका शायद काम करते हैं, पूरे ब्रह्मांड के वाइब्रेशंस को बैलेंस करने का काम करते हैं वो लोग।
तो वो एक 4 आसन है। बट किसी में भी हमारा अवतरण यहाँ पर सिर्फ इसलिए हुआ है कि हमें कंट्रीब्यूट करना है, हमें योगदान देना है। आई मी माई सेल्फ के लिए हम नहीं हुए हैं, दुर्भाग्यवश जो कि नैरेटिव बन रहा है वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आई मी माई सेल्फ के लिए हम आए ही नहीं है, जी। क्योंकि अभी देखिए ना, एक समय होता होगा जब मनुष्य भी वनों में रहता होगा, जंगलों में रहता होगा, जैसे आजकल भी बहुत सारे जीव रहते हैं, लेकिन जीव भी कई है जो सामाजिक रूप से रहते हैं, है ना। हाथियों का एक झुंड चलता है, पक्षियों का भी एक समूह देखते हैं, लेकिन जो बिल्कुल ही मतलब होंगे शायद कुछ जो बिल्कुल अकेले अकेले भी रहते हो, तो शायद वैसा रहता होगा। तो मनुष्य ने ही तो सोचा, मनुष्य भी अंदर थोड़ा थोड़ा समाज में रहता होगा, थोड़ा और सामाजिक रूप से संगठित होना शुरू किया। तो फर्क क्या था, जब वो अकेले जंगल में रहता था से लेके समाज में आने में, अकेले उसको सिर्फ आई मी मैसेज सोचना होता था, है ना। उसके बाद जैसे ही उसने कहा कि यार एक साथ अपन रहें, तो ये एक बेहतर तरीका है, श्रेष्ठ तरीका है जीवन जीने का। तो लेकिन जब जैसे ही समूह बनाते हो, तो मतलब अर्थात क्या हो गया, हम समूह बना ही क्यों रहे हैं, क्योंकि हाँ हम सब समूह के लिए जीना शुरू करें। तो हर एक व्यक्ति ने डिसाइड किया होगा कि ठीक है हम एक साथ आते हैं, तुम इस समूह में ये दायित्व निर्वाह कर लेना, हम ये निर्वाह कर लेंगे, हम ये निर्वाह कर लेंगे। सो विल लेट अस ऑल स्टार्ट लिविंग टुगेदर एज ए सोसाइटी विच इज ए बेटर वे ऑफ लिविंग, राइट। तो अब वो विकास होते चला गया, तो उसमें किसी ने बोला कि हम अन्न उपजा देंगे, सबके लिए खाने का हो जाएगा भाई। रोज रोज जंगल में जाकर घूम रहे हैं, रोज भोजन का इंतजाम करने में हमारी सारी ऊर्जा खत्म हो जाती है। तो ऐसा करेंगे, हम खेती करेंगे, एक बार उगाएंगे तो 4 महीने में काम खत्म हो गया, फिर दूसरा उगाएंगे 4 महीने, वी आर फ्री टू डू बेटर थिंग्स, हायर थिंग्स। फिर बोला कि यार ऐसा है, लेकिन कुछ बगल वाला कबीला कोई अटैक भी करता है या जंगली जानवर भी आते हैं, तो बोला ठीक है हम रक्षा करेंगे, हम लड़ने का करेंगे, ठीक है ना। फिर जैसे विकास होने लगा तो बोला यार एक और वहाँ भी समाज है, वो लोग फलाना चीज उगाते हैं, हम लोग फलाना चीज उगाते हैं, तो ये यहाँ से वहां भी देने, उनसे वहां ये ले आए, ये कौन करेगा, ये तो वैश्य पैदा होगा भाई, तुम्हारा काम है व्यापार करो, यहाँ से ले जाओ वहां से ले आओ, है ना। तो वो इसी प्रकार से हो गया। अब जब ये सारे काम संगठित होते चले गए, तो बोला यार हम आए इसीलिए कि हमें आगे विकास करना है, अपना बौद्धिक विकास करना है। तो भाई कुछ लोग फिर ज्ञान में लोगों, ब्राह्मण भी हो गए। तो ये ऑर्गेनिक इवोल्यूशन है, ये इसको मैं जाति व्यवस्था नहीं बोलता, कर्म व्यवस्था है, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन है, ठीक है ना। तो ये, लेकिन इस सारे कर्म का व्यवस्था मतलब क्या है, क्या कि तुम इस समाज में ये वाले दायित्व निभाओ, तुम ये दायित्व निभाओ। आई मी माई सेल्फ करना था तो मेरे जंगल में ठीक थे ना। आज जो ये एक चलती जा रही है मानसिकता, मैं मर्जी, मैं चाहे ये करूंगा, अगर यही करना था तो हम समाज के रूप में बाहर रहे क्यों रहे। लेट्स गो बैक टू जंगल यार, फिर जिस पेड़ के नीचे सो जाओ, कोई रूल नहीं, कोई नियम नहीं, जहां मर्जी चाहो डेफिकेट करो, जहां मर्जी चाहो यूरिनेट करो, कहीं से भी, मतलब डू व्हाटएवर यू वांट, देयर आर नो रूल्स ना फिर। बट इफ यू वांट टू लिव इन अ सोसाइटी एंड देन वी स्टिल टॉक ऑफ दैट आई वांट टू लिव फॉर माई सेल्फ, so we are basically fooling ourselves that we are evolved human beings. We are actually going back. The moment we start telling that we want to start living for I, me, myself, we're fooling ourselves that we are evolving as a human kind. We're actually, going back into the times of being apes. So that is what we are heading back to, in case we don't understand this. So yeah. तो आप जैसे इतना मिलिट्री टाइम में रहे, तो आप जब मिलिट्री ज्वाइन किए थे उस समय आपका माइंडसेट कैसा था, और जब आपके साथ ये हादसा हो गया और फिर आपने कुछ साल मिलिट्री में सर्व किया, फिर आपने उसको छोड़ दिया, तो उस समय माइंडसेट में क्या परिवर्तन आया? ये बड़ा रोचक प्रश्न है आपका। मैं पहले वो बताऊं कि मेरा माइंडसेट क्या था। उसमें बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन 3 चीजें मैं बताऊंगा मुख्यतः। इनमें से कई बार पूछते हैं भी लोग हैं कि आप में देशभक्ति का जज्बा था तो आप सेना में आ गए। मैं हमेशा उत्तर देता हूँ कोई जज्बा नहीं था, नौकरी करने आया था। अच्छा। सिंपल। अब क्यों, तो मेरे पिताजी वायुसेना में थे, एंड तो उस और मैं, तो मेरे को उसमें यात्रा बड़ी होती थी। मतलब कभी भी आप ट्रांसफरेबल जॉब में रहोगे तो यात्रा होगी। तो मान लीजिए बेंगलोर में एक बार पोस्टेड थे, मैच बिहार में छपरा करेंगे, 4 दिन ट्रेन की यात्रा। ट्रेन धीरे धीरे चलती थी, 3-4 ट्रेन भी बदलने पड़ते थे। तो हमेशा खिड़की पे खड़ा रहता था मैं, खिड़की में देखता रहता था देश, वो खेत निकल रहे हैं, गांव निकल रहे हैं, नदियां नाले, बड़ा बढ़िया लगता था मुझे। तो मेरे को एक चीज लगता था बचपन में, क्या अरे देश अपना खत्म ही नहीं होता, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते 4 दिन हो गए, अनंत है। मतलब एक मेंटल वो परसेप्शन बन गया था ऐसा।
बाकी ज्योग्राफी में वो बाउंड्री ये देखा था, लेकिन वास्तविकता में मेरे को लगा कि वो बाउंड्री अनंत है, बहुत बड़ी बाउंड्री है वो। अनंत है, तो खत्म, इसका और छोर ही नहीं है भाई देश का। एक ये दूसरी भावना थी कि वायुसेना में ट्रांसफर होते रहता था पिताजी का, तो जहां भी जाते थे जिस भी वायुसेना स्टेशन में, वहां कोई ना कोई मंदिर होता था। हर मंदिर में एक मुख्य जो देवी या देवता जो रहते थे, तो मान लीजिए कि हनुमान जी का मंदिर है, तो हम ये मान लेते थे कि यहाँ के इंचार्ज हनुमान जी है। जैसे होता है ना, यहाँ पर एमपी कौन है, एमएलए कौन है, यहाँ का कलेक्टर कौन है, यहाँ के इंचार्ज हनुमान जी है, यहाँ जो मांगना हनुमान जी देंगे, ये इलाका उनका है। तो अपन नॉर्मल बच्चा जो बोलता है ना, वहाँ टेस्ट है, पास कर देना, हम जब छोटा मोटा जो भी कुछ है, फिर कहीं गए दुर्गा जी के, यहाँ दुर्गा माता कलेक्टर, ये इलाका उनका है। तो कहने का मतलब है मेरी फेथ जो थी बड़ी फ्लेक्सिबल थी, ऐसा कुछ वो नहीं था। तो ये दूसरी भावना, फेथ वॉज फ्लेक्सिबल। तीसरा था कि मैं बड़ा शांति प्रिय व्यक्ति हूँ, अभी भी हूँ, लेकिन शुरू से था एक, तो मैं हमेशा चाहता था कि हमेशा कॉन्फ्लिक्ट चाहता था कि ना हो, लड़ाई कहीं ना हो तो है बेटर है। और कहीं अगर कुछ बात हो भी रही है स्कूल कॉलेज में कहीं दो लोगों में, तो मैं कोशिश करता अबे रुकना यार, सुनना यार, ये क्यों, क्या हुआ है? तब तक हो गया काम। कभी कभी खुद के साथ भी हुआ, किसी बात पे किसी ने, मैंने कहा यार सुन भाई मेरे, ये तब तक हाथ उठा दिया। तो लड़ाई जीते हारे वो अलग बात, लेकिन मैं बड़ा उदास रहता था, मतलब डिसअपॉइंटेड होता था कि यार मैं समझा नहीं पाया, क्योंकि मेरा ये अटूट विश्वास था कि हर एक व्यक्ति को समझाया जा सकता है शांति से रहने की। अगर कोई लड़ाई हुई है तो इसलिए हुई है किसी ने ढंग से आके उसको समझाया, ये मेरा फर्म बिलीव था। तो ये तीन, उस समय आप कृष्ण जी के बारे में जानते होंगे? जानता था लेकिन इस तरीके से नहीं समझ पाता, अच्छा अच्छा। है ना। हाँ, तो अब ये तीन बिलीफ लेके मैं सेना में भर्ती हुआ, ठीक। और जो मैंने कहा ना कि लोग बोलते हैं कि देशभक्ति का जज्बा था, तो मैं बोलता हूँ नहीं था। वो इसलिए नहीं था कि मेरे को देश में कुछ बुरा ही नहीं लगता था, मतलब थे, अब मैं देख रहा हूँ कि प्रॉब्लम तो थे तब भी, लेकिन अपना एटीट्यूड पॉजिटिव कह ले, जो कह ले, इग्नोरेंस कह लो, विच इज नॉट राइट। आज की युवाओं से मैं कहूँगा मेरे ऐसा नहीं होना, आपको सब पता होना चाहिए देश के बारे में, लेकिन मैं भ्रम में थोड़ा था, जो भी है मेरी गलती है, आई विल नॉट एक्सक्यूज नहीं दूंगा कि तब टीवी नहीं था, अखबार नहीं था, ये सब वो अलग बात है, लेकिन वो गलती है मेरी, पता होना चाहिए। तो होता है ना कि जब शरीर में आपको कोई बीमारी नहीं है तो आप सोचते हो कि चिंता क्या करना है यार, क्या डेली डेली हेल्थ हेल्थ करते रहते हैं यार, पिताजी शरीर कहता है ठीक तो है यार, अपन क्या चिंता करना। जब कुछ खतरा होता है तब लगता है यार दर्द हुआ, ध्यान देना चाहिए, क्या खाओ क्या, फिर आप स्टार्ट करो। तो वैसे ही देश का था, मुझे देश में कोई प्रॉब्लम नहीं लगती, तो किस बात का देश 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 करेगा, बढ़िया तो है देश, क्या दिक्कत है। तो ये भाव लेकर मैं सेना में गया, और पहली पोस्टिंग मेरी कर दी उन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल पे, अच्छा। राजपूताना राइफल, और पेट्रोल के साथ चल रहा था मैं, और मेरे साथ के जवान ने मेरे यहाँ कंधे पे कदी बोला साहब रुक जाओ। मैं क्या हो गया? बोले हमारा इलाका खत्म है यहाँ, वो देखो सामने पाकिस्तान का पोस्ट है, गोली मारेगा अभी एक कदम आगे बढ़ेंगे। तो मैं ये सोच के बड़ा हुआ हूँ कि मेरा देश अनंत है, और देश को प्रॉब्लम क्या है चिंता करनी है इसमें। मेरी पहली धारणा वहां से खंडित होने पर, और वहां से पलट के वो भूमि का वो टुकड़ा जिस पर मैं चल के गया था, पलट के जब मैंने उसी को देखना शुरू किया, तो उस दिन से मुझे देश समझ में आना प्रारंभ हुआ, और आज तक समझ रहा हूँ। तो मेरा पहला वो हुआ, उसके बाद फिर देखा वहां पर उस समय जो थे वो आतंकवादी थे, सोवियत संघ अफगानिस्तान में जो थे, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया, जब सोवियत पूरा इकट्ठे था, यूएसएसआर था, माइटी यूएसएसआर, तो उनको उस बात का गुरूर था कि हमने उसे परास्त करके आए हैं। तो सोवियत संघ, सोवियत आर्मी हमने डिफीट कर दी, मिलिट्री को, तुम क्या चाहिए। और सोवियत मिलिट्री, एक तो ऑस्ट्रेलिया सोवियत, वो भी जो पूरी ताकत से लड़ता था, ताकत मतलब पूरा हेलीकॉप्टर से, गन से, आर्टिलरी सब कुछ लगाता था, तब ही परास्त हो। और हम तो इंडियन आर्मी तो वैसे करते ही नहीं कि हम आर्टिलरी गन लगा लें, लगा ले, या हेलीकॉप्टर, वैसे कुछ तो करते नहीं। हम तो मैन टू मैन AK-47 ऑलमोस्ट वही बराबर गए थे यार में। तो वॉकिंग में ऐसा लगा कि भाई ये तो देश तोड़ देंगे भाई ये। तो देश चिंता वहां से स्टार्ट हुई। फिर जैसा कि था मेरे, लेकिन वो विश्वास कि हर एक व्यक्ति को बोला जा सकता है शांति से रहो, मैंने कहा एक प्रयास तो करते हैं ना अपन।
इसको बात करते हैं यार, क्यों लड़ रहे हैं हम। तो मैंने उनसे धीरे धीरे बात करनी, रेडियो सेट पे वो लोग करते रहते तो हम लोग इंटरसेप्ट में सुनते थे, तो सुनते थे कि क्या बात हो रही, तो उसको इन्फॉर्मेशन मिले। कभी कभी ऐसा लगता था कि यार ऐसे ही फालतू टाइम पास कर रहे हैं, मतलब अब कुछ इन्फॉर्मेशन मिलना वाला है नहीं, हो गया। तो फिर मैं ट्राई करता था बीच में इंटरफेयर करने की, सुन भाई साथी, तो ज्यादातर मैं बंद कर देता था वो। अरे ये तो फौजी सुन रहा है भारत का। कभी कभी कोई बंदा वो भी बैठा पहाड़ में बोर हो रहा होगा, तो वो भी बोलता हाँ बोल। हाँ, क्या लंबी बात होती थी। वही कह क्यों लड़ रहे हैं यार, अब एक ही खून है तेरा मेरा, सब कुछ तो सेम है, क्या फायदा ये नंबर में समझा देता हूँ। लेकिन एक फर्क ये हुआ, काफी दिन करते 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 ना, मुझे ये एक झटके में नहीं लेकिन एक लगना लग गया कि भाई ये अलग जंतु है। आई एम टॉकिंग टू अ डिफरेंट एनिमल यार, और इसको मैं नहीं, कोई नहीं समझा पाएगा। बुद्ध और नानक आ जाए तो भी नहीं समझा सकते इसको। जैसे पहले होता था ना, मैं सोचता था मैं छोटा रह गया, कोई मेरे से ज्यादा समझदार व्यक्ति होता तो ये लड़ाई नहीं होती ना। तो मैं छोटा हूँ यहाँ, मैंने कहा यार इसको मैं छोटा नहीं रह गया, कोई नहीं समझा सकता। तब मुझे याद आया वो जो आपकी बात है, यार मैं फिर कर क्या हूँ यार, भगवान कृष्ण भी दुर्योधन को नहीं समझा पाए, राम रावण को नहीं कन्विंस कर पाए, तो युद्ध तो हुआ। मैं कहा मैं किस भ्रम में बैठा हूँ कि मैं समझा दूंगा इन्हें। उसके बाद फिर दिल से लड़े भाई, उसके बाद प्रॉपर वो तो रक्त के मतलब प्यासे हो गए। मैंने कहा अब तो यार, फिर हमें समझ में आ गया कि यार लड़ाई, और फिर समझ में आया कि लड़ना कितना आवश्यक है, लड़ना कितना धर्म का काम है। लड़ना धर्म का काम है, अच्छा काम है, पावन काम है। जब तक आप अधर्म से लड़ रहे हो, इससे बड़ा कोई तपस्या नहीं। भाई यही तो था ना, पहले दिन अर्जुन यही तो बोल रहे थे ना, क्यों लड़ूं, है ना। अर्जुन बोले मैं तो आ रहा हूं, मैं भी तपस्या कर लूंगा, ये कर लूंगा वो कर लूंगा। भगवान कृष्ण ने कहा इससे बड़ा कुछ नहीं है, सामने अधर्म है, लड़, इससे बड़ा कुछ नहीं, ये काम कर। उस भाव से फिर हम उसके बाद खूब लड़े, खूब खूब रक्त बहाया, खूब रक्त बहाया, खूब मारा। और उनका विवाह है, अपना विवाह, दुर्भाग्य जवानों का विवाह, बड़ी यही है कहानी। जैसे आतंकवादी हैं, वो इस्लाम की तरफ उनका ऐसे माइंड वॉश कर दिया गया कि वो कुछ और नहीं सुनते, लेकिन हमारे धर्म में तो ऐसा नहीं किया जाता। हाँ बिल्कुल, जैसे एक बात मैं भूल गया था, आपने सही याद दिलाया। मैंने कहा ना 3 धारणाएं लेके, एक देश अनंत है, शांति। तीसरा मैंने कहा ना मेरी आस्था फ्लेक्सिबल थी, हाँ ये मैं भूल गया था। तो जब मैं उनसे बात करता था तो वो यही कहते थे, इस्लाम इस्लाम। तब मेरे तीसरा भ्रम टूटा कि यार आस्था के लिए भी बंदा कोई इतना जिद्दी हो सकता है क्या, ये पूरी दुनिया खत्म कर दूंगा मैं, तहस नहस हो जाए। फिर फिर थोड़ा रिफ्लेक्ट किया हिस्ट्री पे, उस पे फिर समझ में आया कि यार पिछले करीब 1000 वर्ष या थोड़े उसके आसपास से, मतलब इस पागलपन में 100 करोड़ से ज्यादा लोग इस धरती पे मारे गए हैं भाई, कि मेरा ईश्वर का आधिपत्य फैला के रहूंगा मैं। और मैंने जो यार इतना पागलपन, आस्था पे मैं फ्लेक्सिबल मानता था, मैंने कहा आज ये आज कल वो, क्या दिक्कत है। तो मेरे को ये समझ में आया कि यार ये, और मैं बताऊं आपको, मैं आइंस्टाइन ने एक बात कही है, देयर आर टू थिंग्स व्हिच आर इनफाइनाइट, एक्सपेंस ऑफ द यूनिवर्स एंड ह्यूमन स्टुपिडिटी, एंड आई एम नॉट श्योर ऑफ द फॉर्मर। मतलब ह्यूमन स्टुपिडिटी इज कॉन्फिडेंट कि इससे ज्यादा कोई इनफाइनाइट नहीं है, और इस ह्यूमन स्टुपिडिटी में इससे बड़ी कोई स्टुपिडिटी नहीं है। इंसान ने जितनी भी मूर्खतापूर्ण बातें अपने ऊपर थोपी हैं, बहुत सारी थोपी हैं, इससे बड़ी कोई मूर्खतापूर्ण बात अपने पर नहीं थोपी है, इससे बड़ा कोई विनाशकारी बात अपने पर नहीं थोपी है, that my God is the only God and it will rule the entire world। and ये मैं करूंगा, ये मेरा एम है कि मुझे अपना ईश्वर जिस पे मैं मानता हूं उसको पूरी दुनिया में मनवाना है। भाई 100 करोड़, मैं सीधी सीधी लड़ाई की बात कर रहा हूं, मैं इनडायरेक्टली पता नहीं कितने 100 करोड़ से ज्यादा लोग मारे गए इस धरती पे यार, शुरू से लेकर सब, किसी भी इस धर्म उधर्म सबके बाहर, कितने बलात्कार हो लिए, कितने सभ्यताएं खत्म हो गई, पुरातन सभ्यताएं कितना कीमत चुका चुके हैं, फिर भी आज भी इस पागलपन में इंसान लगा हुआ भाई। और जब उनसे बात करता हूँ गुस्सा हो जाते हैं,
मैंने कहा इससे बड़ा कोई पागलपन नहीं है भाई। जितनी भी मूर्खताएं समाज में दुनिया में आज तक मनुष्य जब से जन्मा है तब से लेके आज तक बहुत बड़ी बड़ी मूर्खतापूर्ण बातें करी हैं, कर रहा है, आदतें हैं, नशा है, जो कह लो, अपराध, इससे बड़ा ना कोई नशा है ना कोई विनाशकारी अपराध है। और वो आज भी चल रहा है भाई। ये मेरी समझ से परे है, ये मेरे बिल्कुल समझ से परे। और अपने आने वाली पीढ़ियों में ये कह रहा है तुम भी लड़ो, अपने बच्चों को भी इसी में झोंक रहा है कि मरो। और ये आपकी पीढ़ी से मेरा अनुरोध है, आपने ये सवाल पूछना है पलट के, क्यों, कब तक, समझ में नहीं आ रहा। इतने लोग मारे गए, इतने लोग मारे जा रहे हैं, जो बाप बता रहे हो पूरी दुनिया में फैलाओ, उसमें फिर मरेंगे। क्या करना है इसका, क्यों जरूरत है ये सब करने की, अगर हमें सब क्या एक जरूरत दम है में यार। रह सकते हैं। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण भारत है। असंख्य यहां पर ईश्वर के रूप है, असंख्य, लिमिटलेस है। हम्म, हर तीसरे गांव में चले जाओगे तो नया इष्ट देव मिल जाएगा उनको। हम्म, कुलदेव अलग, कुलदेवी कुलदेवता अलग हो जाएगा। कभी कोई टकराव होता है? अब मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो छोटी बुद्धि के लोग हैं, जो हर बात पे लड़ रहे हैं। हम्म, हमारे देश में भी है ना, हम्म, आज भी हैं या कल भी थे, बहुत सारे लोग थे जो बहुत छोटी बुद्धि के हैं। दो पड़ोसी है, हर बात पे लड़ रहा है, छोटी छोटी बात है, यार तूने, तेरी साइकिल मेरे दीवार से क्यों टच हो गई, है ना, इसी पर लड़ रहे हैं, बहाना ढूंढ रहे हैं। बहाना ढूंढ रहे हैं। जब लड़ाई होती है तो एक दूसरे को नीचे दिखाने का, तो कभी अबे तू तो ऐसा है, तू तो ये काम करता है इसलिए छोटा है, तू तो ये काम करता है इसलिए छोटा है, तेरा तो पिता ऐसा है, तेरा बाप ऐसा, मतलब बहाना ढूंढ ढूंढ के एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, एक दूसरे को अपमानित करने का मौका नहीं छोड़ रहे। छोटी तुच्छ व्यक्ति बुद्धि का लोग भारत में, वो व्यक्ति भी, उसने हर एक लांछन लगाए होंगे, इस बात पे कभी एक दूसरे को नहीं अपमानित किया कि तू तो यार उसकी पूजा करता है और मैं इसकी पूजा करता हूं, धर्म और मेरा के ईश्वर किया श्रेष्ठ है यार, तेरा ईश्वर छोटा है। जाति के हिसाब से किया जाता है बस। हाँ, जाति पे लड़ाई हुई है, सब पे हुई है। मैं बोल रहा हूँ ना, छोटी छोटी एकदम बेवकूफ वाली बातों पे लड़ाई हुई है, खूब हुई है, आज भी हो रही है। इस बात पे इस देश में, जो मूल सभ्यता में कभी नहीं हुई है। और जब एक दूसरे से बहस होती है तो अपमानित करने के लिए बहाना ढूंढते हैं ना, लेना नहीं देना, अरे तुम तो यार, मैं जानता हूँ तेरा क्या है, तेरे बाप का इतिहास जानता हूँ, माँ का जानता हूँ, तो ये जानता हूँ, तेरा भाई जानता हूँ, मतलब कुछ ना कुछ बहाना दे के एक दूसरे को अपमानित करना है ना लड़ाई में जब होता है। लेकिन ईश्वर तब भी नहीं लाया। वो छोटी से छोटी बुद्धि वाला व्यक्ति जो हर एक छोटी छोटी सोच पे लड़ने को तैयार है, ईश्वर वो भी नहीं लाता यार बीच में। यार तुम फलां की पूजा करता है यार, और मैं फलां की पूजा करता हूँ, तेरा भगवान ऐसा यार, मेरा भगवान ऐसा यार। ये तो यार यहाँ पर छोटे से छोटा व्यक्ति नहीं करता, और दूसरी सभ्यताएं में हाईएस्ट लेवल पे इस बात की चर्चा होती है कि यार हमारा भगवान जो है, हमारा जो ईश्वर है वो श्रेष्ठ है यार, और बाकियों के नहीं है यार, और हमें इसको जाके पूरी दुनिया में स्थापित करना है, चाहे मूल्य जो चुकाना पड़े, चाहे मूल्य उनके परिवार तोड़ने पड़े, चाहे मूल्य वहां की सभ्यता खत्म करनी पड़े, चाहे मूल्य वहां के संस्कार खत्म करने पड़े, चाहे मूल्य में कितने लोग मारे जाएं, कुछ भी बर्बाद हो जाए, तो बाकी सभ्यताओं के श्रेष्ठ लोग वो चर्चा करते हैं जो हमारी सभ्यता का सबसे नीचे कीड़े मकोड़े वाली मानसिकता का आदमी भी नहीं करता। ये फर्क है भाई हमारी सभ्यता और बाकी। इसलिए हमारी सभ्यता में कभी ये नहीं सिखाया जाता कि ब्रेन वॉश करके कि एक ही धर्म को अपना लो। लोगों को जिसको जो अच्छा लगे वो अपना लो। अपने कहा यही कहा ये जाता है। बात कल्पना ही नहीं है भाई। हाँ, एक ही परिवार में नहीं जानता कोई। आप अपने ही परिवार के 5 लोगों में, आपके पिता होंगे, माँ होंगे, भाई होंगे, बहन होंगे, कल संतान होगी, आपको नहीं पता, पर आपके बेटे ने जब हाथ जोड़ा तो किसको याद कर रहा है, ना आपको उससे मतलब। हो सकता है बहुत कठोर पिता हो जो हर एक चीज डिक्टेट कर रहे हो, वो होता है ना एकदम डिक्टेटर टाइप फादर, किधर बैठेगा तो ये करेगा, तो वो करेगा, ये पहनेगा, ये नहीं पहनेगा, हर चीज की बता रहे हैं। वो व्यक्ति भी ये नहीं बताता कि तो किसकी आराधना करेगा। हाथ जोड़ रहा है काफी, भाई ये हो सकता है आए पूजा करना रोज सवेरे बैठे, वो करेगा, लेकिन हाथ जोड़ के तुमने किसका ध्यान लिया, उससे उसको। इस बात पे तो यहाँ छोटी से छोटी बुद्धि वाला नहीं आता, जो कि बाकी सभ्यताओं के श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बुद्धि वाले प्रारंभ भी वहीं से करते हैं। तो उनका हाईएस्ट लेवल हमारे सबसे लोएस्ट लेवल से नीचे है। हमारे सबसे जो तुच्छ प्राणी है ना, उससे नीचे उनका सबसे श्रेष्ठ मानसिकता, हमारी सबसे छोटी मानसिकता भी उस सभ्यता के श्रेष्ठ मानसिकता से ऊपर है। ये फर्क है हमारी सभ्यता और सभ्यता।
तो जैसे आर्मी में आप लोग रहते हैं तो ये धर्म नहीं इतना सिखाया जाता और मेंटली फिजिकली इमोशनली बहुत स्ट्रांग बनाया जाता है। कभी धर्म के लिए आपस में लड़ाई नहीं होती क्योंकि आर्मी में सब लोग एक साथ होते हैं। तो जैसे आम लोग हैं, ये छोटी-छोटी चीज़ों पे ये धर्म के नाम पे लड़ाई होने लगी, जैसे अभी आपने बताया कि अगर पहले तो एक काम सही करो, हुँ, इसके लिए धर्म शब्द का उपयोग मत करो, ठीक है। आस्था है ये। हुँ, मैंने एक तो बताया आपको पहले कि ह्यूमन स्टुपिडिटी सबसे बड़ी वो है। दूसरा, भाषाओं में जितना कंफ्यूजन पैदा किया है, उसमें बहुत सारे शब्दों को मिसअंडरस्टैंड किया है। इस शब्द से ज्यादा किसी शब्द को मिसअंडरस्टैंड नहीं किया गया, धर्म से ज़्यादा। धर्म शब्द को। धर्म कुछ नहीं है, धर्म ब्रह्मांड का नियम, हुँ, ठीक है? उस नियम को समझने का प्रयास भारत नहीं, दुनिया में जितने भी लोग आए होंगे, सभ्यताएं जब मानव आदिमानव से विकास शुरू किया गया होगा, तो सबके मन में, क्योंकि मनुष्य का ये मूल चरित्र है कि वो कौतूहल से भरा रहता है हुँ, कि क्यों हो रहा है। हुँ, आज एक बच्चा पैदा होता है, आप देखना बच्चा थोड़ी थोड़ी में देखेगा ऐसे बार बार, ये क्यों हो रहा है, ये पंखा कैसे चल रहा है, उस एक बेसिक है, तभी तो वो सीखता है। जानने की इच्छा हाँ, होती है। बाकी जीव नहीं सीखे, बाकी को कोई मतलब, है ना? आप एक जैसे एक हमारा भारत में एक द्वीप है, नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड, हुँ, अंडमान में, गढ़वाली बाबा। उसमें बाहर से जाना मना है किसी का। भाई भारत में ही संभव है, किसी और देश में होता तो अपने भगवान लेके पहुंच जाते वहां तक, नहीं छोड़ा होता किसी ने अब तक। अरे ऐसे कैसे छोड़ दें, हमने तो अपना पहुंचाना ही है। भारत में ही संभव है कि एक निर्णय लिया गया कि आप छोड़ दो उन लोगों को। अब वो पता नहीं किसकी आस्था करते, किसकी आराधना करते, किसी को भारत में किसी की कीड़ा नहीं काट रहा कि यार अपन जाके उसमें इंटरफेयर करें, ये भारत में ही संभव है। खैर जो भी है, अब उस व्यक्ति को लेके वहां से किसी व्यक्ति को यहाँ ले आओ आप, अचानक यार ये लाइट है कैसे चल रही है, ये क्या है, एक कौतूहल तो होता है मनुष्य में। तो वैसे ही हमारे दुनिया में जितने भी रहे होंगे आदि मानव, सबके अंदर ये रहा होगा, सबने समझने का प्रयास किया होगा कि अरे सूर्य है क्या है, कैसे उग रहा है, कैसे जा रहा है, कैसे चल रहा है, सबने समझने का प्रयास किया। सब अपने अपने लेवल पे थे, भाई नहीं कर रहा हूँ, कोई भी कोई सभ्यता आगे कोई पीछे जो भी है, सबने उस नियम को समझने का प्रयास किया होगा। वो नियम जिसको भारत में धर्म कहा गया, ठीक है? धर्म वो है। अब वो धर्म ब्रह्मांड के अनंत विस्तार से लेके छोटे छोटे अणु पर लागू है, सब पर है वो। हुँ, अब उसको दूसरे रूप में आ जाता है जब हम छोटे वस्तुओं में जब सोचने लग जाते हैं, तो नियम वो सब पे लागू है। तो अपने गुण के हिसाब से, अपने नियति के हिसाब से हर वस्तु का एक धर्म बन जाता है। उदाहरण के लिए आप अग्नि ले लो, हुँ, अग्नि का धर्म है जलना, और जो उसके संपर्क में है उसको जलाना। जला, प्रयास, ठीक है? बर्फ है, बर्फ का धर्म है शीतल रहना, जो संपर्क में है उसको शीतल कर। अगर अग्नि के संपर्क में आ रहे और नहीं ऊष्मा का अनुभव हो रहा है, यानी कि वो अग्नि नहीं है, अस्तित्व खत्म है उसका, यानी कि वो बुझ चुकी है। बर्फ अगर नहीं शीतल करी यानी कि पिघल चुकी है, मतलब इट इज नो मोर आइस नाउ, हुँ, हुँ, है ना? ये उसका धर्म है, क्योंकि इफ इट डज नॉट फॉलो दैट, इट सीजेस टू एग्जिस्ट। उसी हिसाब से हमारे पूर्वजों ने क्या किया उसको समझा। अब जब एक बार आप धर्म नियम समझ लेते हो, तो आपने तो श्रम किया, तप किया, समझ लिया, ऋषि है आप, जो भी है ऋषि भी एक नाम दिया गया, वरना जो भी आप समझ सकते। अब उनको लगा कि यार अब मैं बाकी मनुष्य को समझाऊं, हुँ, हेल्प करूं, तो उसने फिर उनके लिए उपधर्म का निर्माण करना शुरू कर दिया। जैसे एक डॉक्टर होता है जो शरीर समझ गया, अब या तो अपन जाके फिर से हम भी एमबीबीएस करें, आप पूरा समझें, और या जो व्यक्ति शरीर को समझता है उसकी बात सुन ले, बोलेगा सर आप ऐसा है, ये खाना, ये खाना, ये खाना, ये खाना, इतने बजे खाना, एक्सरसाइज, व्यायाम, ऐसे 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 ऐसे। अब बोले क्यों क्या, तो भाई तो पूरा एमबीबीएस कर लो, नहीं तो मेरी बात मान लो। हुँ, मैं मूल शरीर के इस धर्म को समझता हूँ, इस धर्म के अनुरूप आपका क्या खाना धर्म संगत होगा मैं जानता हूँ, क्या पीना धर्म संगत होगा, किस प्रकार की जीवन शैली, कितने बजे उठना, कितने बैठना है, कौन से शरीर में हो जाता। उसी प्रकार से उस व्यक्ति ने जब ब्रह्मांड का नियम समझा, तो उसने बोला इस नियम के अनुरूप आपका नया धर्म मैं बताता हूँ। राजा आपका धर्म, प्रजा आपका धर्म, परिवार में आ गया पिता धर्म, पुत्र धर्म, समाज में व्यापारी धर्म, न्यायाधीश धर्म, आज के उसमें देखो तो सैनिक धर्म, पुलिस का धर्म। हर एक व्यक्ति का अपना एक धर्म परिभाषित कर दिया उन्होंने कि आप इस रहो। और ये किसके अंदर में है? उस मूल धर्म के अंदर में।
इसका दूसरे उदाहरण से देखो तो एक भारत का संविधान है। अब संविधान एक बन गया, अब इस देश में कोई भी संगठन बने, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बने, तो वो अपने रूल बुक बनाएगा। आर्मी की रूल बुक है, कॉर्पोरेट लॉ है, सबका है ना, स्कूल का पढ़े हुआ स्कूल का भी कोई नियम होगा, बट वो नियम संविधान के विरोध में नहीं जा सकता, उस दायरे के अंदर होना चाहिए। उसी प्रकार से ब्रह्मांड के नियम, ब्रह्मांड का जो धर्म के दायरे में रखकर आपने किस तरीके से पिता धर्म निभाना है, पुत्र धर्म निभाना है, पत्नी धर्म निभाना है, पति धर्म निभाना है, समाज का धर्म निभाना है, सरपंच का धर्म निभाना है। और ये धर्म ऐसे होने चाहिए जो उस धर्म को पुष्ट करे। समाज में हमारे फौज के कंपनी के स्कूल के ये नियम ऐसे होने चाहिए जो संविधान को सशक्त करे, तभी देश आगे बढ़ेगा ना। तो वैसे ही है ये। तो धर्म मतलब सिर्फ इतना है, इसको आस्था से मत जोड़ो, बाकी आस्थाएं हैं। ये बाहर के लोग जब आए, उन्होंने देखा कि यार हमें अपनी आस्था थोपनी है लोगों पर, और उन्होंने देखा कि यार यहाँ के लोग जो है ना, धर्म शब्द पे बड़ा श्रद्धा है इनकी। तो होता क्या है ना कि मार्केटिंग में क्या होता है, जब हमें किसी चीज को बेचना हो तो हम बड़े बड़े शब्द लगा देते हैं, है ना। पान मसाला है, उसका कोई सक्सेस से लेना देना नहीं है, लेकिन वो क्या बोलेंगे, मार्क ऑफ सक्सेस, है ना, मार्क ऑफ क्लास, कुछ ना कुछ लगा देंगे शब्द, सक्सेस, क्लास, रॉयल, कुछ लगा देंगे। पान मसाले क्या लेने देना उससे, लेकिन बेचना है। तो किसी व्यक्ति ने, जिसने आए, उनको अपनी आस्था बेचनी थी। उन्होंने कहा भारत में धर्म शब्द का बड़ा मान होता है, इसको बोल दो मेरी जो आस्था है वो धर्म है, जोड़ दो इसको। हम धर्म की बात कर रहे हैं, हम जो भारत में सबको पता, अच्छा जी धर्म की बात कर रहे हो तो हम सुन लेते। वहां से लोग धर्म का किसी भी ईश्वर के रूप के चयन या आराधना की पद्धति से कोई लेना देना नहीं है। इससे बड़ा भ्रम किसी भी शब्द के चारों तरफ भारत पृथ्वी पर नहीं हुआ है। तो धर्म क्या, तो जैसे आदमी को काफ़ी मेंटली, फिजिकली और इमोशनली सब तरीके से स्ट्रांग बना दिया जाता है। तो जैसे आज का यूथ है, छोटे छोटे बच्चे हैं, आपने भी सुना होगा कि थोड़ा सा ब्रेकअप हो गया तो उन्होंने जान दे दी, पढ़ाई में नहीं हो पा रही है या नहीं कर पा रहे, पेपर नहीं निकल रहे तो जान दे दी। तो आप एक कुछ प्रैक्टिकल टिप्स बताइए कि जो आजकल का यूथ है वो उसे अडॉप्ट करके वो ऐसे चीज़ें या ऐसे हादसे ना करें। सबसे पहले तो जैसे मैंने बताया, जीवन में आप आए क्यों वो ध्येय समझो, वही गलत समझ के चल रहे हो जी, वही गलत समझ के चल रहे हो। और सबकॉन्शियसली हम सबको पता सही क्या है ना, बस वो सुनना नहीं चाह रहे, सुनना नहीं चाह रहे अपनी आत्मा की आवाज को। तो वो आपकी आत्मा जो है ना, आपको कचोटती है जब आप गलत मार्ग पे चलते हो। और टेंशन क्यों होता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये रुमाल है ना, इस रुमाल को मैं लेता हूं, अभी आराम से बैठा है, अभी इसमें टेंशन है, फिजिक्स का टर्म है ना, तनाव है ना। तनाव क्यों है, इसको दो दिशाओं में खींचा जा रहा है, ठीक है ना, छोड़ दे, अब इसका रेशा रेशा रिलैक्स है, अभी इसका रेशा रेशा तनाव में, ठीक है। तो एक तो मार्ग है जो सही है, धर्म अनुरूप है, आप उसके बरखिलाफ जाओगे तो खींचोगे तनाव को, जो स्ट्रेस बोलते हैं अपना। तो पहले वो देखो कि यार सही क्या है, वो सही के ऊपर आप चलो। आप ये मॉडर्न ये है ना, फिल्में ये वो सबको अपने बेचनी है, किताबें बेचनी है, मूवी बेचनी, टीवी बेचनी, सबने कुछ ना कुछ बेचना है। तो वो क्या कहते हैं कि यार अब पुराना वाला तो बिक गया, एक नैरेटिव बिक गया, अब उस पर तो चल नहीं रही है, नया बनाते हैं। सो टुडे दिस इज दी थिंग, टुडे दिस इज दी फैड, टुडे सक्सेस मीन्स दिस, टुडे दिस मीन्स दिस। कहीं कुछ नहीं है, वही है पहले वाला, ठीक है ना। तो आप ये मानो कि आप उसको समाज में जो जिस काम के लिए आए हो, आप वो काम करो, गलत रास्ते पर मत जाओ। आप जाओगे तो इट्स अ मैटर ऑफ टाइम कि ये तनाव में रहेगा। तो आज फटे, कल फटे, परसों फटे, 4 साल बाद कब फटेगा पता नहीं, बट इसमें फटना जरूरी है जब तक इस पर खिंचाव रहेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, फटेगा ही फटेगा ही, है ना। तो आप टूटोगे ही टूटोगे, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। कमजोर कपड़ा होगा जल्दी टूटेगा, मजबूत कपड़ा होगा लेट टूटेगा, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। कोई ज्यादा थोड़ा सा मोटी बुद्धि का, मोटी चमड़ी, थिक स्किन होगा, लेट टूटेगा, बट इट विल ब्रेक। सो आप कृपया करके इसके लिए उस रास्ते पर ना जाएं। और थोड़ा बहुत दोष हमारा है ये, क्योंकि हमने मापदंड जो है, आदर्श हैं, गलत आपके सामने डाल दिए हैं। अगर आपको ये बात समझ में आ गई है, हम जो इतनी देर से बात कर रहे हैं, कि जो चीजें हैं वो सही हैं, तो वो सही
आपको बताना हमारा हर पीढ़ी का काम होता है, इस पीढ़ी का काम है आपको बताना। वो कहीं ना कहीं हमने गलत बताया, अब हम गलत चीजों के पीछे भाग रहे थे, हमने गलत चीजों को आदर्श बना दिया, आप भी उसी के पीछे भाग रहे हो, वो गलत है। आप उसके पीछे भागोगे, तनाव होगा ही, आप टूटोगे ही टूटोगे। आप इस थोड़ा सा ऊपर उठो। मेरी पीढ़ी ने जितना चाहे गलत किया हो, ये पूरी प्रपंच जो है मीडिया फिल्मों का जो भी नैरेटिव बना रही है, आप इससे थोड़ा ऊपर उठिए और इससे ऊपर उठ के देखने का प्रयास कीजिए कि यार ये गलत है, चाहे दुनिया जो कहती रहे। ठीक है ना? जैसे उदाहरण के लिए मैं देता हूं कि अब अब युवाओं को दोष नहीं है ना, जब किसी गलत चीज को हम आदर्श मानने लग जाएंगे, तो जो आज दुनिया में आया युवा पढ़ाई लिखाई करके बाहर निकला, तो वो तो देख रहा है अच्छा ठीक है दुनिया में किसको आदर्श माना जा रहा है, इसको माना जा रहा है, मैं वो अचीव करूंगा। किसी ने बोला पैसे को आदर्श माना जा रहा है, भाग रहा है उसके पीछे। किसी ने बोला फेम का आदर्श माना है, भाग रहा है पीछे। किसी ने बोला इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे लाइक चाहिए मुझे सबसे ज्यादा, भाग रहा है उसके पीछे। ये किसने बना दिया कि ये सब ये चीजें आदर्श हैं? जैसे उदाहरण के लिए मैं बोलूं कि आज के युग में अगर बोला जाए कि हमारे देश में प्रसिद्ध लोग कौन से हैं, तो आप फिल्म स्टार्स का नाम लोगे, क्रिकेटर्स का नाम लोगे, बड़े बड़े धनी लोगों का नाम लोगे और कुछ राजनीतिज्ञ लोगों का नाम लोगे। आज से 1000 वर्ष या उसके पहले के पूर्व के भारत में आप याद करने की कोशिश करो कौन से लोग आदर्श थे हमारे। वो सारे के सारे या तो योद्धा थे या ज्ञानी थे। क्या तब राजाओं के यहाँ पर नाटक नहीं होते थे? तब एक से एक नाटककार नहीं थे, एक्टर नहीं थे? तब क्या डांसर्स नहीं थे? तब क्या गायक नहीं थे, संगीतकार नहीं थे? तब थे सारे के सारे। तब भारत सोने की चिड़िया था, और तब क्या बड़े बड़े धनाढ्य लोग नहीं थे? है ना, इतना सोना होता था लोगों के पास यहाँ पर कि जो लुटेरे आए थे, वो गिरता था सोना हाथी पे से, वो टाइम नहीं था उठाने का। तो कोई ना कोई तो तब भी रहे होंगे ना, बड़े बड़े लोग, वो भी रहे होंगे। तब क्या राजाओं महाराजाओं के यहाँ पर स्पोर्ट्स कंपटीशन, मल्ल युद्ध, कुश्ती, तलवारबाजी, घुड़सवारी होता था, कोई ना कोई जीतता था, राजा उसको हार भी पहनाता था। लेकिन समाज के जो प्रबुद्ध लोग थे, वो जानते थे कि समाज के सामने आदर्श क्या होने चाहिए। वो कभी आदर्श नहीं बनने देते थे उनको, क्योंकि वो पता था अगर हम आदर्श बना रहे हैं किसी को, और युवा पीढ़ी जो आएगी उस आदर्श के पीछे भागेगी, तो गलत हो जाएगा। तो इसीलिए उस समय से बोला योद्धा और ज्ञानी, यही दोनों देख लो आप, जितने भी पुराने, ये सारे सारे। तो समाज में ये आदर्श थोड़े से गलत हो गए हैं। वो दोष आप मेरी पीढ़ी पर डाल सकते हो कि हमने आपको ये बनाकर दिया, सारे लोग उसके पीछे भाग रहे हैं, लेकिन आप उसको ना माने। आप जो सही मार्ग है उसी पर चले। और प्रारंभ हमने करी थी कहाँ से? मृत्यु वाली बात से। अंत तो गत्वा उस वक्त तो प्रश्न पूछा ही जाएगा, क्योंकि नीचे आप एक मान के चलो, समाज भ्रमित होता रहेगा युग में। किसी युग में समाज अच्छे रास्ते पर जाएगा, किसी गलत रास्ते पर जाएगा, वो सब होता रहेगा। नीचे जितने भी व्यवस्थाएं हैं, मनुष्य की बनाई व्यवस्थाएं हैं। मनुष्य की बनाई व्यवस्थाएं को चलाता भी मनुष्य है। हम सब में त्रुटि है, इसमें ये कभी फ्लॉलेस नहीं हो सकती है, इसमें गड़बड़ रहेगी ही रहेगी। तो मनुष्य जब तक चलाएगा, और वो भी जब नॉर्मल बुद्धि के लोग चलाएंगे, तो और उसको उस सिस्टम का बेवकूफ भी बनाया जा सकता है। तो यहाँ क्या है कि अभी जो सिस्टम है उसका बेवकूफ बना के वो गलत आदमी ऊपर चला जाता है। पॉसिबल है ना? स्मार्ट आदमी कोई है बहुत बढ़िया, ये वो चला जाएगा ऊपर। लेकिन ऊपर जब जाओगे ना बेटा, तो उधर सिस्टम कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। वो तो बिल्कुल बिल्कुल सही फैसला होगा वहां, उसकी चिंता मत करो, ऊपर बिल्कुल सही फैसला होगा। और जिन चीजों से हम यहाँ पर इन्फ्लुएंस कर पाते हैं ना, ऊपर है ही नहीं। हम इन्फ्लुएंस कैसे करें? पर्सनैलिटी, पैसा, पावर, लैंग्वेज। मैं बहुत बढ़िया बोलता हूँ तो मैं इंटरव्यू में कर आके निकल ही लूंगा, कुछ ना कुछ काम बना ही लेता हूँ। मैं बढ़िया हूँ, भाषा का धनी हूँ, लैंग्वेज है, पर्सनैलिटी है, ये है, पैसा है, पावर है, तो मैं अपना काम बना ही लूंगा। ऊपर पर्सनैलिटी लेके जा नहीं रहे तुम, लैंग्वेज चलती नहीं, पैसा चलता नहीं, पावर चलता नहीं, मंदा बैठा ऊपर स्पष्ट देख रहा है, आजा बेटा इधर चल, इधर चल। कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। तो इसीलिए हमने जो भ्रमित करा, आप उस पर ना पड़े, आप सही मार्ग पे चले और अपने अंदर आत्मा में एकदम संतुष्ट रहे, ये सही है और इसको करें। बस यही एक आपसे। और बड़े बड़े लोग कह गए, आप देखिए। और एक बात समझिए आप, मैंने थोड़ी देर बताया ना एग्जाम्पल कि आज के प्रसिद्ध लोग और पुराने प्रसिद्ध लोग क्यों हैं ये प्रसिद्ध लोग। आज के लोग ये क्यों प्रसिद्ध हैं? क्योंकि समाज में नैरेटिव हमेशा कोई ना कोई कंट्रोल करता है, अपने आप कभी नहीं होता। पहले भी कोई कंट्रोल करता था। अब पहले नैरेटिव कौन कंट्रोल करता था? उस संत और ऋषि मुनि होते थे। राजा भी जाके उनसे डिस्कशन करता था। राजा भी जब दुविधा में पड़ेगा तो ऋषिवर के पास जाएगा या उनको आग्रह करेगा, ऋषिवर मार्गदर्शन करो, ये थोड़ा धर्म संकट पड़ा हुआ, इसको क्या करना है। तो नैरेटिव डिसाइड संत करते थे। संत का मतलब क्या है? ज्ञानी है वो बात को छोड़ दो, वो माया मोह से ऊपर है। तो वो डिसाइड करेगा जो समाज में हित में है,
वो डिसाइड करेगा कि समाज में ऐसा प्रचलन चलाओ कि इन लोगों का आदर। आज नैरेटिव कौन डिसाइड करता है? जो फिल्में है, टीवी है ना, सोशल मीडिया और अखबार, मैगजीन, टीवी, उपन्यासकार, यही लोग डिसाइड कर रहे हैं ना सारे के सारे। इसमें से कौन माया मोह से ऊपर है? सब व्यापार में। फिल्म वो बनाएगा जिसमें बिकेगी, टीवी वाला जिसमें चलेगा, न्यूज़ रीडर वो करेगा जिससे खूब टीआरपी मिलेगी। सोशल मीडिया में हमारा यही रहता है जब कि सर कुछ ऐसा बोलो कि खूब लाइक्स आए। यहाँ पर भी वही है धर्म संकट की खूब लाइक्स आए, हमारा शेयर हो वही ना ये पॉडकास्ट। तो हर एक व्यक्ति जो है यहाँ पर कुछ ना कुछ माया मोह के ध्येय से लगा हुआ है, जो नैरेटिव जिनके हाथ में है पहले नहीं था। तो जैसे ये दूषित मानसिकता रहेगी उन लोगों की जो नैरेटिव कंट्रोल करेंगे, तो दूषित आदर्श पैदा होंगे और उसी के पीछे भागते रहोगे, तनाव आता रहेगा। तो आप अपने बुद्धि लगाओ, और इस देश में बड़े बड़े महान व्यक्ति हुए हैं, बड़े संत हुए हैं, ज्ञानी हुए हैं, आज भी है। आप समझो उनसे, बड़ा सिंपल है, कुछ नहीं है। और मैं एक और बात बताऊं, संत ज्ञानी अपनी जगह, मैंने साधारण लोग देखे हैं बहुत जिससे कोई इन्फ्लुएंस नहीं होते। और इसलिए एक और बात बताता हूँ कि कई लोगों को लगता होगा कि आप तो बहुत ज्ञानी हो या मतलब नाम है, जो भी है, थोड़ा बहुत जो भी सक्सेस, वो पे आप सक्सेस। मैंने कई लोग देखे जिसको आज के परिभाषा के हिसाब से समाज इतना मानता नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ ऊपर मेरे से ज्यादा नंबर है। मैं हॉस्पिटल में काम करता था, कोरोना में वॉलंटियर हुआ था। एक अम्मा थी, ऑलमोस्ट 60 की थी, 3 बजे सवेरे उठती थी, घर पे खाना बनाती थी, ट्रेन में आती थी, बस या ऑटो में वो आती थी हंसते हुए, और आके बीपी पे पैरती थी, वार्ड में जाती थी। वो पेशेंट जिसको उससे परिवार नहीं छूता, उसकी वो सेवा कर रही है, खाना खिला रही है, जो बेड रीडर है, कोरोना है, कुछ पेशेंट लैट्रिन सब कर रही है। इतनी श्रद्धा से उसको देख रही थी, करती थी ना, कि जैसे कि वो मान लो राम जी की मूर्ति को साफ कर रहा हो, राम जन्मभूमि में मिल जाए ना साफ करने, तो कैसे करेंगे हम? उस श्रद्धा से वो कर रही है। मैं कहा यार, मैं इसका मुकाबला नहीं कर सकता भाई, कहने को मैं फेमस हूं, उसके मुकाबले समाज में मेरा ओहदा ज्यादा है। मैं जानता हूं उस ऊपर उसका कहीं आस पास नहीं पहुंच सकता मैं उसके ऊपर जाने पर। वो मेरे से बहुत आगे है। फौज में मैं अफसर, मेरे कई जवान, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ ऊपर भी नहीं है, मेरे को जनरल भी मिले जो बहुत अच्छे थे, सिंसियर सीनियर अफसर भी, लेकिन मैं जवान, जो जवान है देखा जाए तो मैं जब बड़ा माना जो मैं अफसर, मैं जवान भाई, उनको इतनी सिंपल सादगी से अपनी ड्यूटी करते मैंने देखा है, निष्काम भाव से, निष्काम भाव से, कि मैं तब हो जाता था भाई, कितना निष्कलंक मन है भाई इसका। तो वो मेरे से ऊपर है। तो ऐसा नहीं कि सब फंसते हैं, कई लोग हैं जिन्होंने कोई पोथी नहीं पढ़ी, कोई ज्ञान नहीं किसी का लिया, किसी का प्रवचन नहीं सुना है, बहुत से इस दुनिया में लोग, लेकिन वो नहीं फंसते इन चक्रों में। उनको पता है कि क्या सही है क्या गलत है, और वो सही काम पे लगे हुए हैं। उनकी कहानियां नहीं कही जाती, उनकी कहानियां नहीं कही जाती, उनको आदर्श नहीं बना जाता, वो दुर्भाग्य है हमारा। तो इसी पे श्रृंखला में एक पुरानी मैंने बात कही थी अभी की, पुराने जमाने में वो होते थे या तो योद्धा है ज्ञानी, लेकिन उसमें एक अपवाद है, इसमें एक अपवाद है, और भी होंगे लेकिन एक मुझे याद आ रहा है। एक व्यक्ति था जिसने ना देश के लिए किया ना समाज के लिए किया, ना वो ज्ञानी था ना योद्धा था, लेकिन उस वक्त के लोगों ने जो नैरेटिव डिसाइड करते थे, उन्होंने ये डिसाइड किया कि इसकी कहानी पूरे देश में जानी चाहिए। और वो तब डिसाइड किया जब आज की जैसे सोशल मीडिया, टीवी, अखबार तो कुछ था नहीं, तो एक बंदे की बात अगर दानी चाहिए तो मुंह जबानी कहानी दर कहानी सुना सुना के जानी पड़ती थी ना। राम जी की बात कर रहे हैं? नहीं, राम जी तो फिर भी सब जानते हैं उनको। एक बालक था श्रवण कुमार, उसने सिर्फ इतना किया था, अपने माता पिता की सेवा की थी, है ना, कोई महान ज्ञानी नहीं, कोई योद्धा नहीं, है ना। राम जी तो योद्धा भी थे, ज्ञानी भी थे। इस बालक की बात करो, तो उस वक्त के ऋषियों ने कहा यार इसकी कहानी पहुंचाओ, इसको आदर्श बनाओ, हीरो बनाओ इसको, ये वैल्यू, ये मूल्य जो है इसकी, जो ये समाज में जाने लायक मूल्य है, इसलिए इसको हीरो बनाओ, और उसको पूरी कहानी आज तक जानने बताओ। अपने आप तो हुआ नहीं है, डेलिबरेटली किया किसी ने, यार ये कहानी गांव गांव में जानी चाहिए और पीढ़ी दर पीढ़ी जानी चाहिए, आज से 1000 वर्ष 2000 वर्ष पर बाद भी लोगों को इसका नाम पता होना चाहिए। तो वो डिसाइड करते थे क्या सही है क्या गलत है। आज दुर्भाग्यवश आज की व्यवस्था में ऐसा नहीं हो पाता है।
लेकिन सत्य तो वही रहेगा। नैरेटिव बने ना बने, सही तो सही रहेगा, गलत तो गलत ही रहेगा। व्यवस्था में कोई बेवकूफ बना के आज हीरो बन जाए, कोई ना बन पाए, वो अलग है। तो ऐसा नहीं है कि सारे भड़क रहे हैं, ऐसे मैंने जैसे 2 उदाहरण दिए, बहुत अच्छे-अच्छे भी हैं। बिना कोई किताब पढ़े इन लोगों को पता है। उस अम्मा ने कोई ज्ञान में नहीं लिया वो कहीं, वो जो काम करती, सेवा करती। कोई प्रवचन नहीं सुना उसने, कोई ज्ञान नहीं। वो जवान मेरे जो फौज के थे, कोई ज्ञान नहीं, कुछ नहीं सुनता वो। बट क्या सिंप्लिसिटी, सिंसियरिटी है भाई कुछ लोगों की, कि मैं एक दिन बोला यार इसको इनाम देते हैं दरबार में ना, तो मैंने भेजा सुल्तान को कि साहब उसको इस बार बुलाओ हमारे मंथली एक सैनिक सम्मेलन बोलते हैं। अच्छा। वो घबरा गया, उसको बोला साहब बुला रहे हैं। वो आया, साहब क्या गलती हुई? उसको लगा कि मैंने कोई गलती की हो तभी तो बुलाएंगे। मैंने कहा बेटे तेरे को इनाम नहीं। बोले इनाम किस लिए? मैंने तो कुछ किया नहीं, मैंने तो अपनी ड्यूटी इतने से तो उसको लगा ये भी कोई इनाम देने की चीज है। उसने ड्यूटी बताई जा रही कर रहा हूँ यार, इसमें मतलब पुरस्कार की क्या हुआ था? उसको आश्चर्य हो रहा था कि इसमें क्या पुरस्कार है, मैंने क्या किया है। इस बात की अपेक्षा ही नहीं कर रहा था कि मैं पुरस्कार, मतलब समझ में नहीं आया, तारतम्य भी नहीं समझ में आया उसको। ये सब क्या किया है, मतलब किस बात का पुरस्कार? ड्यूटी तो कर रहा हूँ। अच्छा नहीं कर, ये नहीं भी कर सकता, मैं तो सोच भी नहीं सकता कि नहीं किया जा सकता क्या? तो ऐसे मिलते हैं लोग। तो मैं वो कोई भ्रम नहीं है मेरे को कि कोई बोले आप ये पहुंच गए या कल हो सकता है इससे भी ज्यादा नाम हो। मेरे को हमेशा जीवन में मिलते रहते हैं लोग जो मैं जानता हूँ देख के, यार मेरे से ज्यादा है, ये आगे है, बहुत आगे है भाई, ये माता जी है, ये जो भी है बहुत आगे है मुझसे। मुझे कोई भ्रम नहीं कि मुझे ऊपर का ये विधान पता है। ये ठीक है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारी पॉडकास्ट में आए और इतना सारे कुछ बातें बताई। इसके लिए अब हम इस पॉडकास्ट को यहीं थैंक यू अभय। थैंक यू।